रो के कहन लगी पापा मैनू अब्दुल्ला दी याद आई, अज मैनू अब्दुल्ला दी याद आईयां टुर गए ने दिलदार दिला दे पतनू चुक मुहारा उजड़ी बस्ती तदरिया वे कंड दी जदिया अर्ज कर दिया बाबा मैं रोनिया मेरा पुत्र जम दिया यतीम रोनिया अबू अबू किनू आखेगा मैं रोनिया कि सीने ते सोया करेगा कि उंगली फड़ के टुरिया करेगा कौन दिया मिठिया गल्लां सुनिया करेगा मैं रोनिया कौन नू खिडौने लेके देवेगा इनू सैरा कौन करावेगा नबी करीम दे दादा जी भी रोन लगे पे कमरे दी नुकर थी आवाज या मैं ना रोना ए अबू अबू नहीं आखेगा ए आहद आहद आखेगा ए सीने ते साउंड जी करेगा अपने काबे दी हदीम च सुलाओ देवांगा एदा उंगली फड़ के टुरन जी करेगा एदी उंगली दे इशारे ते दरख्तां नु तोड़ देवांगा एदा मिठियां गल्लां नु जी करेगा पत्थरां नु कलमे पढ़ा देवांगा एदा खेडन नु जी करेगा चंद खडौना बना देवांगा एदा सैर नु जी करेगा मैं अरशां ते बुला लवां अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बुलंद आवाज़ न सब पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह बुलंद आवाज़ न पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या कारी साहब फरमा रहे ने पहले नाज शरीफ जो दो अशार जरूर सुनाओ मुस्तफ़ा दुहाइयां पै गई तो हाथों बंदा खड़ा करे जिन्हें मेरे नाल के नबी पाक दी नात पढ़नी भाई हुन हाथ इथे ही रखे ना इथे ही बस मुस्तफ़ा आए दुहाइयां पै गईयां मुस्तफ़ा आए दुहाइयां पै गईयां रब अगे सजदे खुदा दियां पै गईयां ए
खुदाइयां पै गईयां मुस्तफा आए दुहाइयां पै गईयां और तू जिना दी गठड़ी चुक के तुर पियो तू जिना दी गठड़ी चुक के तुर पियो हक दी राते फेर मानियां पै गईयां मुस्तफा आए दुहाइयां पै गईयां रब अगे सजदे खुदाइयां पै गईयां और सच्चा दिन चढ़िया खजूरा उग पईयां ये सच्चा दिन चढ़िया खजूरा उग पईयां कुफर दे चेहरे ते छाइयां पै गईयां मुस्तफा आए दुहाइयां पै गईयां रब अगे सजदे खुदाइयां पै गईयां और रब ने सानू बख्श देना रब दी सो रब ने सानू बख्श देना रब दी सो आका बल्लो जे गवाइयां पै गईयां मुस्तफा आए दुहाइयां पै गईयां रब अगे सजदे खुदाइयां पै गईयां और आमिना दा जद अजमत चढ़ गया झूठ ते सच विच जुदाइयां पै गईयां मुस्तफा आए दुहाइयां पै गईयां रब अगे सजदे खुदाइयां पै गईयां। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्दो सना तो बाद दुरूद सलाम बारगाहे सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़ जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम के बाद जानशीने हजूर पीर बुखारी आले रसूल नस्ल रसूल खून बतूल सबज़ादा वाले मर्तबत परवरदाए आगोश वलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीर सैयद अहमद रज़ा शाह साहिब बुखारी दमत बरकातुहुल कुद्सिया जानशीने हजूर शेखुल कुरान पीर तरीक़त रहबर शरीयत मखदूमुल मशाइख मखदूमुल उलमा अबुल हामिद हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा अतीक हमदमी दमत बरकातुहुल कुद्सिया मुहतमिम मरकज़ी दारुल उलूम जामिया तिक़िया रिज़विया कलासवाला फाज़िल मुतशम्मिल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना किफ़ायतुल्लाह नक्शबंदी तौफ़ी साहिब इंतहाई वाजिबुल क़द्र वाजिबुल एहतराम मौजूद मुहतरम सादात किराम उलमाए किराम नतखाना नशीर लिसाब बानिया ने महफिल नकीब महफिल मोअज़्ज़िज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी जी एहतिशाम हाज़रीनों सामिन किराम
अज दा पाकीज़ा इज्तिमा नवी सालाना खत्म नबूत कॉन्फ्रेंस बसिलसिला महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बसिलसिला दस्तार फजीलत आस्ताना लिया चक हाशमिया शरीफ के अंदर इनेकाद पजीर है। मैं शुक्रगुजार हाँ मरकजी यूथ कमेटी चक हाशमिया तख्तपुर रोड के तमाम गयूर अहले सुन्नत व जमात दा जिन्होंने इस महफिल मुबारक का इनेकाद फरमा के मैनू और आप अहबाब नू मिल बैठ के सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र खैर दा मौका मुयस्सर फरमाया। दुआ है कि रब तआला उन हालातां दा सदका जिहड़ियां नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारे सौर ते गारे हिराज गुजारियां, अल्लाह मेरी और आप अहबाब दी अज दी रात कबूल फरमा के साडे सारे वास्ते जरिए निजात बनाए। कुर्ब जबार तो आप अहबाब भी तशरीफ लेके आयो, नबी पाक दे जोड़े पाकां दी खैरात विच अल्लाह करीम हर हर कदम ते नेकियां दे ज़ख़ीरे अता फरमाए। मेरे दाएं बाएं उलमाए किराम सादात किराम दा जम्मे गफीर है और मेरे वास्ते बड़ी खुशबख्ती है कि चक हाशमिया शरीफ के अंदर जिथे बड़े बड़े वली पैरों दी जुतियां उतार के आवन तो मैं अपने वास्ते बड़ी खुशबख्ती समझना कि इस गांव के अंदर इस बस्ती के अंदर अल्लाह करीम ने मेरे शरफ अता फरमाया जिथे मेरे हुजूर ताजदार चूरा शरीफ मेरे करीम आका मौला मेरे आका नेमत हजूर सैयदी व मौलाई व आकाई आप तशरीफ लेके आए। गिरामी कद्र सादात किराम उलमाए किराम और इतने जय्यद उलमाए किराम फिर जानशीन हुजूर शेखुल कुरान भी तशरीफ फरमाने। मेरी इतनी बिसात नहीं कि मैं इन बुजुर्गान दीन के सामने कोई लब कुशाई कर सका। खादिम होंदी हैसियत नाल हाजिरा शाह जी किबला ने हुक्मन फरमाया कि तुसा आना है तो मैं हाजिरा। अल्लामा अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहिब भी तशरीफ फरमाने, उन्होंने भी अपने खिताब नाल आप अहबाब नु महफूज फरमाया। शाह जी किबला दा फन खिताबत भी वेख के अज मैं पहली बार हैरान होया, माशाअल्लाह जी कमाल। अल्लाह ताला नबी पाक दे नुत्क और लहन दा सदका मजीद बरकत नसीब फरमाए। शाह जी फरमा रहे सन कि अज सानू नबी पाक दा मिला सुनाओ। अल्लामा कफैतुल्लाह साहब फरमा रहे सन कि सरंगी भी सुनाया जिते मैं ते आख्या मैं अज सरंगी लैके नहीं आया ते फरमा रहे सन फिर भी जरूर सुनानी है। मैं आख्या जी इंशाअल्लाह मैं सुना देवांगा जी। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अहबाब दे ज़ौक़ दी ही गुफ्तगू अर्ज़ करांगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद बड़ी मरूफ है मुबारक तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। फरमाया मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लब खोलो तो मिठा जो बोलो। इरशाद फरमा दियो बिफज़लिल्लाह अल्लाह दे फज़ल दे नाल व बिरहमतिही और ओदी रहमत दे नाल फबिज़ालिका फलयफ़रहू चाहिदा एवे कि जश्न मनाओ। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन फरमाया कि तुहाडे जमा कीते माल नालों बेहतर है। इस आयत मुबारक च अल्लाह करीम ने दो चीज़ों को बयान फरमाया, एक फजल और एक रहमत। इरशाद फरमाया कि जो फजल ते रहमत करां फिर फलयफ़रहू जश्न मनाओ। हालांकि कुरान मजीद च अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह फरमाता मैनू जश्न मनाने वाले पसंद नहीं। मगर इस मुकाम पे अल्लाह ने सीगे अमर नाल हुक्मन फरमाया फलयफ़रहू, फरमाया जश्न मनाओ। ए नहीं फरमाया फलयअबुदू इबादत करो, फलयरकऊ रुकू करो, फलयनफऊ खैरात करो, फलयरकऊ रुकू करो। फरमाया फलयफ़रहू, फरमाया जदों मैं फजल ते रहमत करा फिर जश्न मनाओ। अर्ज़ की या अल्लाह तेनू तो जश्न मनाने वाले पसंद नहीं। खालिक ने फरमाया उन्हें मैनू जश्न मनाने वाले पसंद नहीं, पर जदों मैं फजल ते रहमत करा फिर जश्न मनाया। अलिफ लाम मीम दी अलिफ दी चोटी तो लेके वन्नास दी सीन दे घेरे तक इशारा कुरान एक मुसलसल नाते मुस्तफा है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आईयां, आमा लोकां खबर न काई खासा रमज़ा पाईयां। उन्हें तो कुरान सारा ही हुजूर दी नात है। पर इस आयत मुबारक च अल्लाह करीम ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेशुमार अज़मत बयान फरमाया। अगर लफ्ज़ खुल ते गुफ्तगू कर लईए तो अल्लाह ने फरमाया खुल, फरमाया बोल मेरे महबूबा। महबूब सोना होवे ते मिठा बोले ते दिल करदा बोलदा ही रहे।
अल्लाह कुरान च बार बार फरमांदा कुल कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। कितनी है गुफ्तगू तेरी अल्लाह को पसंद। अल्लाह बार बार फरमा रहे कुल कुल या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास कुल या अय्युहन नास। अल्लाह बार बार फरमांदा महबूब बोलो ना। अर्ज़ की या अल्लाह तुसी आप ही बोलो। अल्लाह फरमा मेरी तो जुबान ही कोई नहीं। ला मिसल लहू व ला मिसाल लहू। फरमाया मेरा केड़ा जिस्म है कि जेड़ा मैं जुबान नाल कलाम करा, मेरी तो जुबान नहीं। अर्ज़ की या अल्लाह तेरी जुबान नहीं पर इतनी सिपारे कलाम तेरा है। ते जो जुबान ही नहीं थे कलाम केड़ी जुबान ना फरमाया। फरमाया मेरी अपनी तो जुबान कोई नहीं पर मैं एक जुबान बना के मोहम्मद दे दाहने पाके च रख दी ते फरमा सोहणिया तेरा दिल की तू बोलिया करी ते मेरा इरादा बनया मैं बोलिया करांगा। ज़बान एक ते बोलन वाली हस्तियां दो ने, कदे खुदा बोले ते कदे मुस्तफा बोले। अहले इल्म हज़रात शरीफ फरमाने भाई असां ते कुरान भी उस ज़ुबान चो सुनिया ते हदीस भी उस ज़ुबान चो सुनी। इते कमली वाले दी वंड है ना कि ओ बोल के कवे आ मेरे रब दा कलाम है ते बोल के कवे आ मेरा कलाम है। वरना बोलन वाली हस्ती एक के ते दुबाना ज़बान एक ते हस्तियां दो भी गुफ्तगू फरमा रही यार। अल्लाह बार बार फरमा रहे कुल बोल मेरे महबूबा बोल मेरे महबूबा। या अल्लाह सी मखलूक तेरी आ बंदे तेरे आ। साडा भी दिल करदा साडा रब साडे नाल डायरेक्ट कलाम करे। असी कदे अपने रब दी आवाज सुनिए, कदे रब दा लहजा सुनिए, कदे रब दे अल्फाज सुनिए ते साडे नाल डायरेक्ट कलाम करना। अल्लाह फरमाया मा काना लि बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूला। फरमाया ना तुहाडी ये नहीं औकात है कि रब ना डायरेक्ट कलाम करो ते ना ओदी ये शान है कि बंदे ना डायरेक्ट कलाम करे। फरमाया हां जे कदे मेरा अपने बंदे ना गल करन दा इरादा बन जावे ते मैं खुल कह के विच मुहम्मद पा लेना। या अल्लाह क्यों? फरमाया दसना चाहना मैं रब हो के डायरेक्ट गल नहीं करदा, विच मुहम्मद पा लेना। तुसा भी कदे रब ना गल करनी होवे ते डायरेक्ट ना आया जे विच मुहम्मद पा के ही आया जे। मेरे यार दा वसीला लेके ही आया जे, हैं मेरे यार दा वसीला लेके ही आया जे। तो अल्लाह बार बार मारे कुल बोल मेरे महबूबा। साडा बच्चा बोले तो किड्डा सोहना लगदा है। जिन्नी बार बोले ना बच्चा ते मां उन्नी बार कहंदी है सदके जावां। जदों आई ना ओदे महबूब दे बोलन दी बारी ते साडा बच्चा बोले ते मां कहंदी सदके जावां, बाप कहंदा कुर्बान जाना, मेहमान कहंदी बुलहारी जाइए। साडे वीर वर्गा बोलदा ही कोई नहीं। जब कमली वाले दे बोलन दी वारी आई ते जड़ी मां ने सदके जाना ओ मां मक्के वसदी ते हुजूर अम्मा हलीमा दे वेड़े पे वसदे ने। जेड़े बाप ने कुर्बान जाना ओ बाप दा साया सिर ते कोई नहीं। बुलहारी जान वाली बहन है ही कोई नहीं। तो रो के आसमान वाल वेख के अर्ज कीती हुण मैं बोलिया ते सदके बारी ते कुर्बान कौन जावेगा? तू आवाज ही सोहणिया तू एक बारी बोल ते सही, तो लब खोल ते सही। हुण पढ़ा कुरान जाको सुभान अल्लाह। जे तुसा इंज दी सुभान अल्लाह कहनी सी ते मैनू पहले दस दिंदे, मैं कोई फोन ते तुहानू तकरीर सुना दिंदा, तुसी सुभान अल्लाह दा मैसेज कर दिंदे, मेरा सफर बच जांदा। शाह जी ते मैनू आख्या सी आसी साहब तुहाडे वास्ते मुशर्रफ शाह जी ने मैनू इन्नियां धमकियां लगा गया, तुसा ना आए ते फिर वेखिया जे। ते मैं डरदा ही आ गया ते इन्हां ते आख्या सी चौकी सुभान अल्लाह जोड़ के रखी तुहाडे वास्ते आसी साहब। ओ जिन्नी जोड़ के रखी ना ओ सारी मैनू दे दे, मैं नाल लै जावां। जे भाई सुन लो चा कुरैशिया वाले, जे तुसा इंज दी हाशमी वाले हो सुभान अल्लाह कहनी तो मैनू इंज दी तकरीर भी आउंदी है। मैं उर्दू च लेक्चर भी दे लेना, सौखा जा काम होंदा, ना हिंग लगे ना फटकरी ते रंग भी चोखा है। ते जे वाकई तकरीर सुननी है ते अपना ते नाल दे दा हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। जोर तुसा कोई नहीं लगाया। स्टेज वाले जरा तुसी भी केड़ा शाम दा बोलियो, इधर इन्हां नूं दस्सिया जे किवें हुजूर दा जिक्र सुनना, उच्चा बोलो बोला सुभान अल्लाह। महबूब सारे दा साझाइए। मैं दुआ करना सारे सादात ते उलमा आमीन फरमान, मेरी दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आओ, अपना ते नाल दे दा हाथ चुक जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ विच अपने अब्बू नाल उमरा करके आओ। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब विच कमली वाला ही आ जावे ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज जाग दे महफिल च सोने दा दीदार करा दे। ये नहीं मैनू पता लंगर है कि नहीं, पर ये मैनू ये चक्कर पहले बरियानी वालों ला के आंदा है।
उन्हें इस वास्ते पता होंदा ते सियाने कहंदे ने जिदा खाइए ओदा जिदी अम्मी ने दस के भेजा तू पले आई मुस्तफा दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमा वकील ही और रब्बिल्लाह उलाई कौमुल ला युमिनूना इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु। परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले की होया सदके जाओ न भली मां कोई नहीं, कुर्बान जाना भला बाप कोई नहीं, फरमाया बुलहरी जाओ न वालियां बहना कोई नहीं, फरमाया वकील ही तेरी बोली दी कसम है एक बारी बोल दे सही मैं तुम्हें जग कुर्बान कर देवा, बोल मैं तुम्हें जग ही कुर्बान कर देवा। ताइयों गोलड़े दे ताजदार ने फरमाया सारा आलम कुर्बान तेरे एक मिठड़े बोल तो, भाई सारा आलम कुर्बान तेरे एक मिठड़े बोल तो, तन मन वारा उस अनोखे ढोल तो, ते मियां मोहम्मद बख्श ने ते कलम ही तोड़ के रख दिता। चलिए मियां साहब दे दरबार ते बे मुर्शद नाल मैं कदे बोले आई नहीं, मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। भाई इन्हीं सुभान अल्लाह ते कह ही जाओ कि पूरा साल फरिश्ते झुक झुक एक दूसरे नु कहन आओ चक हाशमी है सैयदा दा पिंड जिथे नबी दा मिलाद होता सुन्नी सुभान अल्लाह कह के जाते थे। आरफे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा देले कख सवाद ना कख सवाद ना मिश्री अंदर ठंडा भी चख डिठिया इना सारिया चीजा नालो गल्ला नबी दिया मिठिया इना सारिया चीजा नालो गल्ला नबी दिया मिठिया। एडा एडा मिठा बोलदा ना ओदे विच ओदा रब बोलदा। हाय 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 हो सकता को पढ़िया लिखे नौजवान कवे आसी साहब एडा बड़ा जुमला बोल देता जे नबी विच रब बोलदा है, किधरे शिरक ना हो जाए। किसी ने जिन चमड़ जाए ना अल्लाह ना करे तो तुसी शाह जी नु आके पता की कहंदे शाह जी जिन चमड़ गया ते ए नहीं बोलदा विच जिन बोलदा है ना, है ना ते बंदे च जिन बोल सकदा ते रब नहीं बोल सकदा। तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। अजे तो मैं शुरू होया मैं तुहानू चेक करना पे तकरीर किवें दी तुसा सुनी है, मैं उवें दी सुना जानी है। 5-7 दिन तो मैंने मौसमी बुखार जुकाम खांसी नज़ला बेशुमार सारी तबीयत खराब, मगर फिर भी रोजाना 2-3 तकरीर पूरे पाकिस्तान का रोजाना सफ़र करना 1000 किलोमीटर सफ़र, फिर रात भी 2 तकरीर की हूँ जुमा भी पढ़ाया तुहाडी खिदमत भी हाजिर है, सुबह फिर लंबा सफ़र है। ये तुहाडी सुभान अल्लाह होंदी है रात को शाम को जी मेरा रोज़ थकावट उतार देंदी तो मैं रोज़ तुहानू मदीने च जी जी बिल्कुल जुमे नूं हालां मैं छुट्टी करना बिल्कुल मैं किधरे नहीं कदे खिताब वास्ते गया जुमे वाले दिन, क्योंकि सारा हफ्ता मैं बड़े तवील सफ़र करने होंदे ते जुमे वाला दिन मैं अपनी एक ज़ात वास्ते ते रखा होंदा, मगर शाह जी ने मैनूं हुक्म फरमाया कि तुसां चक हाशमिया जाना ही जाना। मैं कहा जी जाना ही जाना शाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हो गया। हुन तुसां सुभान अल्लाह कहनी है तो मैं तुहानूं यकीन करो मदीने छड्ड आउणा तसव्वुर और तखय्युल च। मैं आख्या एडा मिठा बोलदा ओदे विच रब बोलदा है। हमद में सब किबला हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सफूरा नु लेके जा रहे ना ते सर्दियां दी रात ते बीवी नु सर्दी लगे ते हज़रत मूसा कलीम ने फरमाया सफूरा तू इत्थे बैठ ते ओ भई अग बलदी है मैं तेरे वास्ते अग सेकण वास्ते लेके आवां। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने मैं ज्यों ज्यों अग दे करीब जावां ते मैं हैरान अग है धुआं कोई नहीं, होर करीब होके वेख्या ते पता चलिया ये अग ते है पर सेक ही कोई नहीं, होर करीब होए ते पता चलिया ते अग ही नहीं।
ये तक नूर है। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम उस नूर वाल बड़ी हैरत नाल वेख रहे तो कुरान मजीद च अल्लाह करीम ने फरमाया एक दरख्त करीब तो दरख्त बोल पिया ते दरख्त विचों आवाज की आई। पढ़ा कुरान ओ बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो भाई कुछ नहीं होता ऊंचा बोलो हाथ चुक के अपना बीते नाल दे तभी जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया मिन शजरति अय्या मूसा इन्नी अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया दरख्त विच आवाज आई मूसा हैरान आयो मैं तेरा अल्लाह पे बोलना जेड़ा रब्बुल आलमीन है जग हाशमिया वाले जेड़ा रब दरख्त विच बोल सकदा है ओ मुहम्मद विचों ही बोल सकदा। मिन शजरति अय्या मूसा इन्नी अल्लाहु रब्बुल आलमीन है जेड़ा रब दरख्त विच बोल सकदा है और रब मुहम्मद विच भी बोल सकदा है। इस वास्ते मैं आख्या एडा मिठा बोलदा ओदे विच रब बोलदा है एडा मिठा जद ओ बोलदा ना जेड़े कदे नहीं ना बोले फिर वो भी बोल देण। यकीन करया जे चन्न दी लोग पूजा की चन्न ने कदे बोल के नहीं आख्या खबरदार मेरी पूजा ना करो मैनू तो आप रब ने बनाया। लोग दरख्तां दी पूजा की दरख्त भी ना बोले हालांकि उन्हां दा हक सी बोल के कहंदे नहीं नहीं साडा ते तुहाडा रब इको ही है। लोग बुत्तां ते पत्थरां दी पूजा की पत्थर भी नहीं बोले उन्हां भी आख्या करी जाओ। पर जदों आया ना कमली वाला तू जिन्हां दी पूजा करदे सन उन्हां आख्या जी ए साडे माबूद ने। अबू जाल को पित्तल दा बुत सी पित्तल दा एक दिन बोल पिया उहदे विच जिन बोलिया ना ते अबू जाल बड़ा राजी मेरा बुत बोल पिया। उन्हें सारे मक्के मोढे ते बुत चुके ना ते रोले पा दिते। उन्हें आख्या वेखो मुहम्मद कहंदे बोलदे नहीं आ वेखो बोल पिया। नबी पाक को एक मुसलमान जिन आया ते उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह उहदे विच जिन बोलदा सी ओ काफिर सी ओनू मैं कत्ल कर देता हुण मैं बोलना। सारे मक्के वाले इकट्ठे करके उन्हें आख्या मुहम्मद नू बुलाओ मेरी हवेली आ वेखो मेरा बुत बोलदा। उन्हें बुत रखा मेरे नबी जदों आए ना ते हजूर ने फरमाया हुण बोल। मैं की आखा तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में जुबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान है। जेड़ा बड़ा बोलदे सन ना मेरे नबी आए थे उन्होंने फरमाया हुण बोलना ते ओ बुत विचों कलमे दी आवाज आई ते अबू जाल दी अखां फटियां रह गईयां। बुत वाल वेख ते चुक के उन्हें मोढे तो जमीन ते मार के कहंदा परया दा पैड़ा ही निकलिया। ओ जेड़े नहीं सन ना बोलदे जदों फिर मेरा नबी बोलिया ना फिर वो सारे ही बोले किवें बोले। एक दिन ना एक औरत बच्चा लेके आई 9 साल दा बच्चा नबी पाक दे सामने बिठा के माई दीवार नाल लग के रोन लग पई। सैयद आलम फरमान लगे बीबी मैं रोंदे चुप कराना है तो मेरे मुंह पे आके रोई जा रही। औरत रो के ना ते माई हाथ जोड़ लेते अर्ज कर दी कमली वाले रोमा ना ते की करा 9 साल दा हो गया ते मैं तरस गई कदे मां आखे एदा अबू रोंदा कदे बाप आखे ते बहना रोंदी कदे वीर गल्ला करे। मेरे करीम ने फरमाया बीबी गल की ते रो के कहन लगी कमली वालिया 9 साल दा पुत्र हो गया बोलदा नहीं ए गूंगा सोनिया ते मां सी ना ते हाथ जोड़ के कहंदी कुछ करवे सोने। चक हाशमिया वाले उस माई दे अकीदे तो मैं कायनात ही वार देवां। असी लाख रुपया लगा के काबा वेखण जाने हां। ओ माई ते घरों निकलदी सी ते काबा दे घर दे दरवाजे दे सामने सी पर वो काबे नहीं ना गई। वो काबे वाले दे महबूब को ला गई क्योंकि उदों अजे ये अकीदा नहीं सी बनया कि नबियां ते वलियां कोलों मंगीए ते शिरक हो जांदा है। माई दा अकीदा ए सी कमली वाले जिन्हों तू ना देवे उन्होंने रब भी कदों देंदा है। रब उन्हां नूं ही देंदा जिन्हां नूं मोहर मदीने दा ताजदार लगा के देवे। तां ही ते आई ना माई नबी दे बूहे ते आके कहंदी कुछ करवे सोनिया कुछ करवे सोनिया कुछ करवे सोनिया। ए मेरे नबी ने इस तरह करके ना बच्चे दी ठोड़ी दे नीचे हाथ रखिया ते इस तरह करके ओदा चेहरा उठा के ना ते अख विच पा के तकिया सो ते मेरे दिल दे कर गया 100 टुकड़े। अख विच पा के तकिया सो मेरे दिल दे कर गया 100 टुकड़े। उनकी आंखों की मस्तियां मत पूछ मैं कदे डूब जाते हैं ते जे आखा ते इंज भी कहना ओदे हाथ च कोई तलवार भी नहीं पर खाली जांदा वार भी नहीं।
मेरे नबी ने सब बच्चे दी अख च अख पा के मिठा जा बोल के ना ते हुजूर फरमाते ने बोलदा नहीं ते बच्चा चुप अजो तुसी नहीं चुप इंजी बच्चा भी चुप दूसरी बारी मिठा जा बोल के मेरे आका फरमाते ने चल हुण बोलिया कर औलाद वाली ने ना फरमा बच्चा गल्ला करन लग पिया मां दौड़ के सीने लाके कहन लगी 9 साल बुलाती रही बोलिया नहीं मैं तेरा आपा बुलांदा रहा नहीं बोलिया मैं तेरिया भैना बुलांदिया रही नहीं बोलिया अज नबी वारी जी में बोल पिया है बच्चा मां दे गले पावा पा के रो पिया ते रो के कहन लगा अम्मा बुलाया ते बड़े आने में नहीं बोलिया मोहम्मद वर्गा मिठा किसे बुलाया ही कोई किसे बुलाया ही नहीं थे मैं बोलिया ही नहीं एडा मिठा किसे बुलाया ही नहीं थे मैं बोलिया ही नहीं वजीराबाद जाइए ना ते वजीराबाद तो थोड़ा जो गुजरा वाले वाल टुरीए तो उथे एक पिंड आउंदा जोड़ा साडे बुजुर्गां ने चूरा शरीफ मेरे बाबा जी हुजूर हजरत बाबा जी पीर फजल शाह बादशाह हजरत बाबा जी पीर हैदर शाह बादशाह हजरत बाबा जी पीर अहमद रबी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ये सारे बुजुर्ग जोड़ा हर महीने जरूर आउंदे सन और अजे तक भी चूरा शरीफ दे सारे बुजुर्ग हर महीने जोड़े जरूर आंदे ने मैं एक बार जोड़े जा रहा थी एक बड़े वडेरे जे बाबा जी बुजुर्ग बहुत काफी को 90-100 साल उम्र ते वो सड़क ते खड़े मैं आख्या बाबा जी जोड़े नूं रस्ता केड़ा जांदा है कहंदे ने मैं भी जाना मैनूं नाल लै जाओ मैं गड्डी च बिठा लिया मैं गड्डी च बैठे हजरत वो बाबा जी ने पूछा मैं आख्या बाबा जी इत्थे जोड़े हमेशा तो सादा ते चूरा शरीफ तशरीफ लेके आंदे रहे ते तुसी बुजुर्ग हो काफी उम्र हो गई ते मैनूं कोई बाबियां दी गल ही सुनाओ कह लगे आसी साहब वो जेडे नाई दी गल सुनाते हो ना नाई मेरा यार से मैं क्या अच्छा बाबा जी वो गल मैं किताबां च पढ़ी है पर तुसी जरा सुनाओ हजरत बाबा जी पीर फजल शाह बादशाह मेरे ताजदार चूरा शरीफ मेरे साईं लजपाला दे हुजूर यूसुफुल मशाइख दे वालिद गिरामी आप जोड़े तशरीफ लेके आए ते पिंड दा नाई आप दी दाढ़ी दा खत मुबारक पे बनावे ते एक पिंड दी माई आके कहदी हुजूर कोई तवीज़ ही लिख दो आपने फरमाया खादिम नूं क्या माई नूं तवीज़ लिख दे ते माई कहंदी हुजूर तवीज़ अपने हाथां नाल लिखो ते नाई कहंदा हुजूर इहदे हाथां दे लिखे दा कोई फर्क पैना बाबा जी हुजूर अपना तवीज़ पकड़ के ना खादिम कोलो ते नाई नूं फरमांदे ने तवीज़ दा असर वेखना ही ते तवीज़ दा मुंह च रख नाई ने तवीज़ मुंह च रखे ते खा गया बाबा जी चूरा शरीफ चले गए ते वो नाई घर चला गया घर गया ते मां बुलावे बोले ही ना अब्बू बुलावे बोले ही ना बीवी बच्चे बुलावन बोले ना पिंड वाले ओ बोल नहीं छड़ गया 20 साल गुजर के बोले ही नहीं 20 साल बाद हजरत पीर फजल शाह साहब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह एक बारी जोड़े बैठे ते पिंड दे चौधरी इकट्ठे होके आ गए उन्हें आख्या हुजूर ओ जूने नाई नूं किवें दा तवीज़ पाया जे 20 साल होए ने बोले नहीं फरमा जूने नूं बुलाओ जूना सामने आया ते हजरत बाबा जी पीर फजल शाह बादशाह फरमाते ने ओ जूने ओ सुनिया तू बोलदा नहीं ते जूना हस के कहंदा बोलदा ते एवें जान के करदे ने ओ जब 15 सदियां बाद मेरे नबी दी हाल दा आ हाल है तो फिर मेरे नबी दे क्या कहने मैं तेने जे पढ़िया करना ओ पत्थरा तू कल में बड़ा जानदा है ते सुकिया खजूरा पता तुसी पढ़ दो कि नहीं पर मैं ते पढ़ना मेरी तो साइयां ड्यूटी लगाई है पर मेरा दिल करदा चक हाशमिया वाले खाली नहीं जाना भाई नींद कुर्बान करके आयो बिस्तर कुर्बान करके आयो है सफर भी करके आयो ते रात भी गुजारनी है ते खाली तो नहीं ना जाना ते मेरे बाबा जी फरमाते ने सखी दे बूहे मंगता उंज भी खाली टुर जावे ना ते मंगते दा कुछ नहीं बिगड़दा सखियां दे बूहे नूं लाज लग जाती है ते असीं आया सखी दे बूहे मंगते बन के सखियां दे बूहे ते मंगते खाली नहीं ना जाते उन्हां दे अपने बूहे नूं लाज लग जाती है ते असीं आया दीदार दी खैरात मंगण ते मंगते दा काम हुंदा खैरा मंगणियां ओ कहंदा घर वाले तेरी खैर होवे तेरे कारोबार दी खैर होवे तेरे बच्चों दी खैर होवे हैं हाथ खड़े करो ना ते खैरा मंगिए सोने दिया ते वे के सोना खैरा ही पा के भेजेगा
खड़े करो भाई सारे हाथ हाथ सारे जड़ा नहीं करता नाल दा खड़ा करके तो सारे मिलके मेरे नाल लहरा के पढ़िए ओ पत्थरा तू कल में पड़ा जानदा है ते सुकी आँख जोरा उगा जानदा है ओ पत्थरा तू कल में पड़ा जानदा है ते सुकी खजूरा उगा जानदा है ओ डूबे बेड़े तरा जानदा है ओ डूबे बेड़े तरा जानदा है गूंगे थी गल्ला करा जानदा है ओ गूंगे गल्ला करा जानदा है ओ पत्थरा तू कल में पड़ा जानदा है ते सुखिया खजूरा उगा जानदा जेड़े कदे नहीं बोले ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾਤਿਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੁਰਹਾਨ ਮਿਰ ਰੱਬਿਕੁਮ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜ ਪੱਥਰ ਸਿਤਾਰੇ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਗੈਰੇ ਨਾਤਿਕ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰੇ ਨਾਤਿਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਤਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ सीरत हलविया चाहते कि नबी करीम अलैहि सलाम वुजू फरमा रहे कि हाउस के किनारे ते अबू जहल दा पुत्र इकरमा गुजरिया ते इकरमा कहंदा मुहम्मद नबी है फरमाया जी कहंदा सच्चा फरमाया सच्चा कहंदा ते को मौजज़ा ही वखा मेरे नबी वुजू फरमा रहे कहंदा को मौजज़ा भी खा नबी पाक वुजू फरमाते ने बेटा तो अपनी मर्जी दा मंग मैं उवें दा वखा देना उन्हें इर्द गिर्द देखा अबू जहल ते घरों ही पत्थर लेके आंदा ना घरों ही तैयारी करके आंदा ते 6 कैंकरिया मुट्ठी च लैके मौलाना रूम फरमाते ने आके कहंदा जे नबी है ते 10 मुट्ठी च की है भाई सवाल दे विच ही जवाब है कहंदा जे नबी है ते 10 मुट्ठी विच की है आ जेड़ा कलमा पढ़ के कहंदा मेरे नबी नूं दीवार दे पिछे दा नहीं पता उस उम्मती नूं अबू जहल कोल कुछ सिख लेना चाहिए कि अबू जहल नूं भी पता सी नबी दस लैंदा मुट्ठी च की है वेखो ने नबूवत दी दलील की मंगी कहंदा जे नबी है ते 10 मुट्ठी च की है क्योंकि नबी दस लैंदा है मुट्ठी च की है मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाया आ कदी नबूवत हुई कि मैं दसा मुट्ठी च की है ते कहंदा नबूवत किनु कहंदे ने फरमाया नबूवत ते एवे जो मुट्ठी च है जो ओ बोल के दसे मैं कौन हां ते अबू जहल हंस के कहंदा जो मुट्ठी च ते बोलदा ही नहीं फरमाया ले फिर अज पिया बोलदा ही अबू जहल फिर लोगों को कहता हुंदा सी मैं तुहानू की दसां हाथ मेरा मुट्ठी मेरी कब्जा मेरा कैंकरियां मेरियां ते कलमा मुहम्मद दा पढ़ के मैनू ही पियां पुछदियां सन है ते असी भी पत्थरियां पर तू हो रे किवें दा पत्थर चक हाशमी आले आओ 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 रल के ना ते सारे ते तसव्वुर ते तखय्युल च जाके मक्के दे उन्हां पत्थरां नूं पुछना आइए तुसीं ते कदे बोले ही नहीं तुहाडी ते बरादरी बोलदी नहीं ते अज किवें बोले हो ते पत्थर बोल के कहणगे उंज असीं नहीं बोलदे पर जेड़ा कमली वाले वारी भी ना बोले हो कोई गैरतमंद ते नहीं ना हुंदा गैरतमंद ते नहीं होता जेड़ा कमली वाली दीवारी भी ना बोले हैं वो पत्थर तो कलमे पढ़ा जानदा अबू जहल ते घरों ही पत्थर लेके आंदा इकरमा नहीं लेके आया है पुत्र अबू जहल दा ते कहंदा मुहम्मद मौजज़ा विखा मेरे नबी फरमाया मंग उन्हें ताई बाई वेख्या की मंगा जेड़े हाउस के किनारे मेरे नबी वुजू कर रहे हैं उस हाउस के दूसरे किनारे उथे काफी पत्थर पे इशारा करके कह लगा मुहम्मद कदे ओ पत्थर नु बुलावे ना वो पत्थर पानी ते टुर के तेरी बारगाह चावे तेरा कलमा पढ़े मुड़ वापस जावे ते मैं तेनू मन जा तू नबी है इन्नी देर तो हुजूर उठ के खलोगे वुजू करके ना ते मेरे नबी उधर वेखे उथे काफी पत्थर हुजूर फरमाते ने इकरमा ए पुत्र केड़ा पत्थर बुलाना है कहंदा ओ जेड़ा ओ हुजूर ने फरमाया ओ
अजे बुलाया नहीं, हजूर फरमाया ओ ते पत्थर पानी तो टुर पे ते कहंदा जी मैं आया जे, हाँ मैं आया जे, मैं आया जे। ओ पत्थरा तो कलमे पढ़ा जानदा है ते सुखियां खजूरां उगा जान जेड़े कदे नहीं ना बोले, जदों मेरा नबी बोलदा फिर वो सारे ही बोलदे ने। ਇਹਦੇ ਤੇ मैं दलीला दित्तियां ते फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं करीम दे जुगणा दा सदका फिर मैं ढेरा लगा दे, फिर जानवर किवें बोले, फिर दरख्त किवें बोले। मौला अली फरमाते ने फमस्तकबलहु शजरुन वला हजरुन इल्ला वहुव यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाते ने मैं नबी पाक ना जा रहा ते पत्थरां ते दरख्तां चों आवाज आउंदी सी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जेड़े कदे नहीं बोले। अर्ज कर अल्लाह ने फरमा कुल बोल मेरे महबूबा। अर्ज की अल्लाह की बोला, फरमा बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अहले इल्म हज़रात तशरीफ फरमा ने फजल ते रहमत चीज़ां दो अरबी दे कायदे दे मुताबिक अगे सीगा तस्नीया दाना चाहिदा सी, पर अल्लाह ने ज़ालिक सीगा वाहिद फरमाया। या अल्लाह चीज़ां दो सीगा वाहिद फरमा। आज तो दसना जिदा जश्न मनाना वो दो नहीं एक ही जात है, वो कोई एक ही जात है जिदा जश्न मनाना। और अगर अल्लाह दे कुरान को हुन पूछ के आइए या अल्लाह आ ते पता चल गया फजल ते रहमत होवे ते जश्न मनाना, ते जरा आ भी दस दियो फजल की है ते रहमत की है। हुन पढ़ा कुरान भाई, ए तुसी बोले नहीं ते पढ़ मैं देना सी। थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ ते चुकने नहीं मत, किधर कुछ शहीद ही ना हो जाए। इन जो बोलते ने जिन्ना लंगर पहले खा लिया, हाँ क्योंकि खा के तो नहीं ना बोलिया जाता भाई है, ते खा क्या है, हाँ इसीलिए मैं समझता हूँ। ते ओ मैं एक बार हजरत जी मैं टुट गया रही यार कफायतुल्लाह साहब ते ओ मैं आख्या भाई रोंद ना मारो, वो एक दूसरे ने पूछन लग पिया रोंद की होंदा ते तुहानू ते पता तुसी मारदे रहंदे हो, ते मेहरबानी रोंद ना मारो ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हाथ वो बंदा खड़ा करे जेड़ा जिंदा भी है ते जागदा होवे भाई। हो सकता मेरे बाद तुसी पीर सैयद अहमद रजा बुखारी शाह साहब नु आप नु पूछो के मुशर्रफ शाह साहब नु पूछो ना मसहब के बिला नु पूछो हुजूर ये हासी साहब हर गल कहंदे सन हाथ खड़े कर लो, हाथ खड़े कर लो, ये हाथ क्यों खड़े करांदे सन? ते भाई मैं आप ही दस जावां, मैनू मिंबर रसूल दी कसम है तुहाडे हाथ खड़ा करने च मेरा कोई फायदा नहीं, पर मैं हाथ इस वास्ते खड़े करवा रहा कि अल्लाह ने सूरह यासीन च फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह फरमांदा क़यामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां, हाथ बोलणगे। ते मेरा जी करदा जदों अल्लाह क़यामत नूं तुहाडे ते मेरे हाथ नूं पुछे बंदा की करदा सी ते हाथ कवे माफ कर दे जो भी करदा सी। जदों कमली वाले दा जिक्र हुंदा सी ना मैं ऊंचा हो के सुभान अल्लाह कहदा सा। इस हाथ नूं बख्शे दा वसीला बना के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरन व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले तेनों नबी भी बनाया, शहीद भी बनाया, मुबशिर भी बनाया, असदुल नदीर भी बनाया, दाइल अल्लाह भी बनाया, असा मजून भी बनाया, सराज मुनीरा भी बनाया। फरमाया व बशिरिल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले मुबारक होवे। अर्ज की दिया लकड़ी का दिया मुबारक पे देना। फरमाया भी अन्ना लहुम मिनल्लाह फज़लन कबीरा। फरमाया मुबारक होवे तो हाडे कोल मेरा यार मेरा बड़ा फजल बन के आ गया। अल्लाह ने फरमाया फज़लन कबीरा। फरमाया मेरा बड़ा फजल कमली वाला अपनी रहमत का इशारा अपने यार पर फरमाया। फरमाया ज़ालिका फज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम।
करीम। अल्लाह ने फरमाया आ कमली वाला मेरा फजल है। अर्ज की थी अल्लाह सी तेनू फजल समझ दे रहे हैं। फरमाया वल्लाहु जुल फजल, फरमाया मैं ते फजला वाला मां, फजल ते मोहम्मद दी जात है। अल्लाह ने जब यार दे फजल दा जिक्र फरमाया, फरमाया फलौला फजलुल्लाह अलैकुम व रहमतहु लकुनतुम मिनल खासिरीन। फरमाया जे मेरा यार फजल बन के ना आया तू साडे च रह जाना सी। अर्ज की थी अल्लाह पता चल गया तेरा फजल कमली वाला है। अर्ज की थी अल्लाह तेरी रहमत कौन है? फरमाया व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया मेरा फजल भी कमली वाला, मेरी रहमत भी कमली वाला। फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह ने फरमाया मेरा फजल भी कमली वाला, मेरी रहमत भी कमली वाला, मेरी नेमत भी कमली वाला। अर्ज की थी अल्लाह कोई औलाद नु फजल समझदा है, कोई माल नु फजल समझदा है, कोई कोठी ते कार नु फजल समझदा है, कोई हुस्न ते शोहरत नु फजल समझदा है। अर्ज की थी अल्लाह अपने यार नु केड़ा फजल दे के भेजे आई। अल्लाह फरमाया कमली वालिया किसे नु मैं एक फजल अता कीता, किसे नु मैं दो फजल अता कीते, किसे नु मैं तीन फजल अता कीते। फरमाया मां दाग दे नैना वालिया तेनू मैं दे के फजल नहीं भेजिया, तेनू बना के इंज दा फजल भेजिया जिधरों जिधरों लंघदा जावेगा फजल करदा ही जावे। तेनू दे के फजल नहीं। फरमाया दे के फजल नहीं, फजलन कबीरा सब तो बड़ा फजल ही तेनों बना के जेड़ा तेरे ते मेरे ते फजल है ना ये सारा उस फजल दा सदका ही। पता चलिया आ जेड़ा चक हाशमिया च आस हाथे च असीं बैठे आ ना ये सानू हाशमिया नहीं बिठाया, सानू रब दे कुरान ने बिठाया है। मेरी मिल्लत दे पढ़े लिखे नौजवानों एक पासे रब कुरान च फरमा रहा फजल ते रहमत करां ते जश्न मनाओ, ते दूसरी तरफ रब ने फरमाया मेरा फजल भी कमली वाला ते रहमत भी कमली वाला है। पता चलिया सानू कुरान ने बिठाए, असी उसे फजल दा ते शुक्रिया अदा करना है क्योंकि कोई किसी ने अपना महबूब नहीं देंदा, देना ते दरकिनार कोई वेखन नहीं देंदा। असी ओदा शुक्रिया अदा करना है। शुक्र है तो अपना फजल बना के महबूब सानू दे देता है, सानू दे देता है। पढ़ा भाई शाह जी ने मैनू कहना कि साडे बंदियां कोल नहीं सुभान अल्लाह करवा जांदे हो ते चक हाशमिया वाले तुहाडे कोल बोले नहीं ते मैनू लामा ना दिलवाया जो चा बोलिया जो सुभान अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह कहिए तो जन्नत च एक दरख्त लग जाता है। अज इन्नी सुभान अल्लाह बोल के घर जाओ पता लगे मैं तो पूरा बाग लगा के आया जन्नत से। होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मैं दा तर्जमा जे करया करना फजल रब्बुल्ला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल्ला और क्या चाहिए। और मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। जिन जिन मिल गए हाथ चुके मेरे नाल दावा करे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और क्या चाहिए बस मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फजल रब्बुल
सखियां दे साथ सुभान अल्लाह सैयदी मुर्शिदी सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी। चक हाशमिया वाले ज्यादा तादाद सदात दी है, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। इत्थे ते खादिम बन के आया ना भाई, मैं तकरीर सुन के ना ते सोच दे जाया जे मेरे ते नबी दा उंज कितना फजल है ना। बनी इसराइल मछलियां पकड़ते सन, मछेरे सन। अल्लाह फरमाया हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी, छुट्टी करनी है, हफ्ते के दिन का तेरा अदब करना है। नबी करीम ने फरमाया जुमा मुसलमाना का दिन है, हफ्ता यहूदियों का ते ईसाइयों का इतवार अल्लाह ने अदा की। बाज़ बेलियां नूं तुसां मिला शरीफ के महीने कहंदे सुनिया होगा कि ए मुसलमानों ने तीसरी ईद पता नहीं कितों कढ़ ली। वो कहंदे ने दो ही तो ईदां, एक वड्डी ते एक छोटी। आ जिहड़ी तीसरी ईद जश्न ईद मिलादुन नबी, कहंदे ने ये ईद कितों आ गई, ये तीसरी ईद कितों आ गई, ईदां ते दो ही ने। पर मेरे आका ने फरमाया जुमा मुसलमाना की ईद का दिन है। तू साल बाद गल करना, इतने हर हफ्ते बाद मोमिन की ईद पे आउंदी है। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम आई तो उन्हें आख्या तेन नबी फिर मनीए जे आसमान तो खाना उतार के विखावे ना, आसमान तो खाना उतरे दस्तरखान आवे ते असीं वेखीए वाकई नबी अल्लाह ते नबी। ए नबी दा डायरेक्ट राबता हुंदा ए इंज करके रब दे नबी हजरत ईसा ने वेख के ते अर्ज कीती जी ए कहंदे तू खाना उतारो। अल्लाह दे नबी ने अर्ज की रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतन मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। नबी ईसा ने अर्ज की रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। अर्ज की आसमान तो साडे वास्ते खाना उतार, ओ दिन साडे अगलियां ते पिछले वाली ईद दा दिन बन जाए, ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। ईमान वालियो सच्ची दसियो जेड़े दिन आसमान तो खाना उतरे ओ दिन ईद दा हो सकदा है, ते जेड़े दिन कमली वाला आवे ओ दिन ईद दा नहीं हो सकदा। एक मिठी जी आयत पढ़ा जी सुभान अल्लाह खोते। हुण गल जुल्फे महबूब की तरह लंबी हो तो गई है, तो मैं बखेर ते बैठा वहां इंज कह लो हिजर दी रात की तरह लंबी तो हो ही गई है। हुण मैं बखेड़ा खलार ते बैठा वहां, मैं समेटना भी मैनूं आउंदा साइयां सिखाया, पर आओ हुण मैं खलार ते बैठा, हुण मैं गल कर ही देवां। ए तुसीं सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया। यकीन करो मैं जिंदगी पूरी 23 साल मैंने खिताबत च गुजर गए, मैं हिंद से दुनिया गली गली फिर के वेख ली, मैं कदे स्टेज ते बैठे उलमा नूं जिंदगी च कदे तकरीर नहीं सुनाई, क्योंकि इन्हां नूं सारियां आउंदियां ते पढ़े नूं की पढ़ाना। मैं तकरीर तुहानूं सुनानी ते मैं दाद भी तुहाडे कोल लैनी। पहरेदार रसूलुल्लाह दा देंदा फिरदा हौका बन जाता बेफरमान नबी दा ओ अल्लाह दे लोका। मैं तो तुहानू हौका देना, मैं अजान पढ़ जानी है, तुसी नमाज पढ़ना हो या ना हो, पर मैं अजान पढ़ जानी है। अच्छा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता कुरान मोमिना वास्ते शिफा भी है ते रहमत भी है, पर किन्ना वास्ते? मोमिना वास्ते। ते जदों आई ना कमली वाले दी वारी ते फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अच्छा कुरान रहमतुल लिल मोमिनीन है ते कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन है ना, दोवें रहमत। पर कुरान अपने वाली रहमत है ते बेगाने वाली वला यजीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, बेगाने वाली घाटा। ए बच्चों चुप करो जी,
बेटा चुप करके बैठो। कुरान अपने वाली रहमत है ते बेगाने वाली घाटा ते खसारा। ते कमली वाले दी बारी आई ते फरमाया रहमतुल लिल आलमीन, अपने वाली भी रहमत है ते बेगाने वाली भी रहमत है। अच्छा पढ़े लिखे नौजवान मैनू सच्ची दसो, जदों आउंदी ना रमजान दी 27वीं रात ते हर मस्जिद ते हर मदरसे दे बाहर एक बैनर लगा हुंदा, तो उस बैनर ते लिखिया हुंदा जश्न नुज़ूल कुरान, जश्न नुज़ूल कुरान। वो कहंदे ने इस रात कुरान नाज़िल होया, जश्न मनाओ। ते कुरान की ये रहमतुल लिल मोमिनीन ते कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन। ते जे रहमतुल लिल मोमिनीन दा जश्न मनाया जा सकदा है ते रहमतुल लिल आलमीन दा जश्न नहीं मनाया जा सकदा। भाई जिहड़ी रात कुरान आवे ते कदर वाली हो गई, तो ओदी फजीलत की है, वजह फजीलत की है। अल्लाह फरमांदा ओदी वजह फजीलत है वे तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह, उस रात फरिश्ते आउंदे ने ते रूहुल अमीन, यानी कि उस रात जिब्रील आउंदा है। ते जिहड़ी रात रूहुल अमीन फरिश्ता आवे ते रूहुल अमीन कौन है? अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इन्नमा खुलिक़ा लिखिदमतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उन्हें पैदा ही मुहम्मद की खिदमत लई कीता है। ते जेड़ा मुहम्मद की खिदमत लई पैदा होया, जेड़ा ओ आवे जेड़ी रात, ओ रात कदर वाली हो जाती है। ते जिस दिन मखदूमे कायनात आवे, ओ रात कदर वाली नहीं होती। वो रात ना मनाइए जिस दिन कमली वाला आया। भाई जिबरील आवे ते रात मनाई जा सकती है, ते कमली वाला आवे ते रात नहीं मनाई जा सकती। तुसीं क्यों ना जश्न मनाइए? अर्ज कर रहा सा कि जुम्मा मुसलमाना दा हफ्ता, यहूदियां दा ते इतवार ईसाइयां दा। अल्लाह फरमा हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नियां। या अल्लाह क्यों? इत्थे मुफ्ती अहमद यार खनीमी गुजराती बड़ी मोहब्बत दी बात लिखी। आप फरमाते ने ओ जेड़ी मछली दे पेट च अल्लाह दे नबी यूनुस अलैहि सलाम 40 दिन रहे ना, हफ्ते वाले दिन मछलियां उस मछली की जियारत करन आउंदियां सन। अल्लाह फरमाया ये मछलियां नहीं पकड़नियां, क्योंकि ये आउंदियां जियारत लई। असी दाता साहब एवें नहीं जांदे, सानू पता है वो बच जांदा जेड़ा जियारत लई जांदा। बोले नहीं सुभान अल्लाह। भाई बचदा होई है जेड़ा जियारत करन टुर जांदा है। अल्लाह दे नबी हजरत हूद अलैहि सलाम दी उम्मत ते अजाब होना सी, आंधी ते तूफान दा, ते आपनो कौम ते अजाब होना, ते आपनो ख्याल आया या अल्लाह आ जेडे थोड़े जो उम्मती मैं बनाए ने इन्हां दा की बनेगा? ते अल्लाह ने फरमाया इंज करो कि इन्हां नु खड़ा करके ना ते इन्हां दे इर्द गिर्द इस तरह करके एक लाइन ते दायरा लगा दियो, जिन्हों साडी तरीक़त दी जुबान च कहंदे ने हिसार, हिसार कर दियो। पंजाबी च जिन्हों आमिलीन ते कामिलीन कहंदे ने कड़ा मारना। इस तरह करके हिसार कर दिता अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत का। इस तरह दायरा लगा के ना लकीर ते फरमाया कोई बाहर ना निकले। आंधी का तूफान, तूफान आ गया, अजाब आ गया, इतनी तेज हवा चली कि काफिर हवा च उड़ के पहाड़ा नाल टकरा के टुकड़े टुकड़े हो गए। पर वो जेडे नबी दे दायरे दे विच खड़े ना, वो इस तरह करके ना ते अपने मत्थे दा पसीना पे साफ कर। नहीं समझे? दायरे दे बाहर इतनी तेज हवा चल रही कि काफिर उड़ के पहाड़ा ना टकरा के टुकड़े टुकड़े हो गए। पर एडी तेज हवा नबी दे दायरे दे विच खलोतियां दे मत्थे दा पसीना भी ना सुखा सकी। असी एवें नहीं दाता साहब ते बाबा फरीद ते चूरा शरीफ जांदे, सानू पता है बचदा होई है जेड़े इन्हां दे दायरे दे विच आ जांदा। अल्लामा कफातुल्लाह साहब मौलाना रूम फरमाते हैं कि बाबा जी बकरियां चारदे सन, अल्लाह दे वली सन ते जंगल च रहंदे सन। जब जुमे दा दिन आना ते जुमे दी अजान दी आवाज़ आनी ना, तो इन्हां बकरियां नूं खड़ा करके ना ते बकरियां दे इर्द गिर्द इस तरह करके एक लाइन ते दायरा लगा देना ते जुम्मा पढ़न चले जाना। जब जुम्मा पढ़ के आना ते शेर दायरे दे बाहर बैठा होना। ना बकरियां दायरे तो बाहर आउंदियां ते ना शेर अंदर जांदा है। इस वास्ते असी मुर्शिद दी बारगाह च जाने कि जेडे वली होंदे ना, वो अपने मुरीद दे इर्द गिर्द शरीयत ते तरीकत ते अपनी कर्म दी निगाह दा इंज करके दायरा लगा देंदे ने। ना नफ्स गुनाह करान दायरे तो बाहर लेके जांदा है ते ना शैतान गुनाह करान अंदर आ सकदा। इस वास्ते मुर्शिद जरूरी है, इस वास्ते बैतुल जरूरी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आ मछलियां नहीं पकड़नियां, जियारत नहीं होंदियां ते उधर मछलियां आउंदियां ही हफ्ते वाले दिन ते उधर हुक्म हो गया मछलियां पकड़नियां नहीं। ते मछेरियां दे दिल डोल गए कि पकड़नियां भी नहीं ते इनियां मछलियां।
सियाने मशवरा दिता कि दरिया च छोटिया छोटिया नालियां बना के अपने घर तक ले आओ, अपने घर के वेड़े ते सेहन के अंदर हौज बना लो, टैंकियां बना लो, हफ्ते को मछलियां आवन गियां, नालियां के जरिए टैंकियां भर जाएगियां, इतवार को पकड़ लवांगे। बेअन ही इस तरह होया कि हफ्ते वाले दिन मछलियां उन्होंने नालियां के जरिए उन्होंने घर तक आ गई, टैंकियां हौज भर गए। यहूदी बड़े राजी कि असा हफ्ते का हदफ भी कर लिया, मछलियां कट्ठियां भी कर लिया, पकड़ इतवार को लवांगे। मगर जो ही इतवार का दिन तलू होया, जेड़े रब दे हुक्म न मछलियां इधर आईयां सन, उसे रब दे हुक्म नाल वापस जा रही, टैंकियां खाली, हौज खाली हो गए। अल्लाह दी कुदरत नु जलाल आ गया कि न मेरी हुक्म अदूली की थी, न मेरी गल नहीं मनी। अल्लाह ने रिजा फरमा कूनू किरादतन खासी, परवरदिगार ने फरमा बंदर बन जाओ। यहूदियां दी शक्लां भी गड़ गईयां, कुछ बंदर बन गए, कुछ सूर बन गए। कबली वाले दे गुलामा जदों शाम नु काम ते घरे आ जांदे हो, अपने कमरे दी आईने दे सामने अखियां बंद करके खलो जाया करो, नाले ख्याल करया करो मैं बचपन च केड़े गुनाह करदा रहा, मैं जवानी च केड़े गुनाह पिया करना, मैं बड़े पे च केड़े गुनाह पिया करना। सारी जिंदगी दे गुनाह याद करके अख खोल के आई ना वेख, जे तेरी शक्ल नहीं बदली फिर मुहम्मद दा मिलाद मनाया कर, क्योंकि रब तेरे वाल नहीं पिया वेखदा, ए यार नु यार दा मुंह पिया मारदा। गुनाह कीता कि मछलियां पकड़ लिया, रब बंदर बना देते, शक्लां बिगाड़ देती। इत्थे दुध च पानी पाई जा रहे, ये हसन वाली नहीं, ये रोन वाली गल है। शराब पीती जा रहे, सूद खादी जा रहे, जिना कीती जा रहे, झूठ बोली जा रहे, पर शक्ल नहीं पई बिगड़ती। मिलाद मनाओ उस नबी दा, तू पूछना मिलाद मनाना किथे लिखा है? उस नबी दा मिलाद मना जड़ा नबी तेरी शक्ल नहीं पिया बिगड़ांदा, शक्ल नहीं बिगड़ती। मेरा दिल करदा मैं तर्जमा करवा के देवां हजरत पीरे बाहू रहमतुल्लाह अल्लाह कोल सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अजे मैं शुरू होया उन्हां दा रंग उड़ गया कि लगदा सी सा फजर पढ़ा के जाना है। नहीं नहीं मैं जल्दी जल्दी जान, आप पढ़ा की जांदा है पर मैं जल्दी जान छड़ देवांगा, बंदे फिर भी मथे लगना होंदा भाई। आ मैं तेनू फजल सुनावा ते किनी जग फजल मुस्तफा दे, अपनी ते मेरी जात उते किन्ने फजल ने मुस्तफा दे साडे ते फजलन कबीरा। आओ मैं तेनू फजल सुनावा मुस्तफा दा। आरफान दे सुल्तान ने फरमाया बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा सरवर आलम छोट सी आलम सारा हद बेहद दुरूद नबी थे ये दाए असारा मैं कुर्बान किना थी बाहू जिन्ना मिलिया नबी सुहारा। इंज करया जे सवेरे उठ के ना, सवेरे उठ के चक हाशमिया वाले किसी फ्रूट वाली दुकान ते सुबह जाया जे ते थोड़ी देर खलो के वेखियो भला कोई गाहक आउंदा है जेड़ा दुकानदार नूं कहे कि ए पैसे पूरे ले लो ते तुहाडी दुकान ते जेड़ा गलिया गलिया ते सड़िया सड़िया फ्रूट इनो मैनूं दे दिओ। कोई आवेगा नहीं ना। असी 10 दर्जन केले ला लीए ते दुकानदार विच एक गलिया केला पा देवे ना ते असी उहदे नाल लड़ाई कर लैने ते कहने मैं पैसे पूरे देते ने, सौदा खरा लेना, असी केला वापस कर देने ते तू ते मैं 10 दर्जन केले च एक गलिया केला कबूल ना करिए ते ओदा मिलाद मनावन नूं तेरा जी नहीं करदा जिन्हें सारे ही गले सड़े चोले पा लेने।
मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिन्ना मिलया नबी सुहारा। ये फजल नहीं कमली वाले जो आलमे अरबा च रूहां दी वंड होई होवेगी ते अल्लाह फरमाएगा आदम ए रूहां तेरियां, इब्राहिम आ तेरियां, मूसा आ तेरियां, ईसा आ तेरियां, जकरिया आ तेरियां, यहया आ तेरियां, दाऊद आ तेरियां, सुलेमान आ तेरियां। मुहम्मद दा मिलाद मनाया कर, अज़म दे दिहाड़े मुहम्मद दी वंड विच आया सा। अल्लाह सानू हजरत ईसा दा उम्मती बना देंदा ते असां इhtजाज ते नहीं सी ना कर लेना। अल्लाह सानू हजरत मूसा दा उम्मती बना देंदा ते असां को धरना ते नहीं सी ना दे लेना। इते करम उस मुस्तफा दे, इते फजल उस मुस्तफा दे जिन्हें नकमियां नु सीने ला लिया। ये फजल नहीं कमली वाले दा? क्यों ना उस नबी दा मिलाद मनाइए। ए सारा चक हाशमी असी इकट्ठे होके ते इलाके दे थानेदार कोल टुर जाइए ना। बेटा चुप कर, जो बार बार कर रहे हैं मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। बेटा जाके थानेदार नु कहिए कि राती तुस एक कातिल पकड़िया ते असी चक हाशमिया दे आए सारे मुअज्जज ते साडी आखे कातिल छड़ दियो। छोड़ेगा? डकैत एक पकड़िया ते साडे आखे छड़ दियो, छड़ेगा? असी ते रल के थानेदार तो एक बंदा नहीं छुड़ा सकते। ओदा मिलाद नहीं मनाउण जी करदा जिन्ने रब तो सारे ही छुड़ा लेने नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा। ओ बुजुर्ग फरमाते ने आजड़ी पे ना बकरियां चारे, आजड़ी ते शाम दा वेला ते एक बकरी ना इजड़ चो विछड़ गई ते जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बगियाड़ा जो गई। ओ बकरी इजड़ चो विछी ते पीछे बगियाड़ लग गया, बकरी डरदी डरदी दूर चली गई। अचानक बकरी ने एक ऊंची जगह तो छलांग लगाई ते नीचे दलदल ते बकरी दलदल च फंस गई। पीछे बगियाड़ ने भी छलांग मारी, ओ भी दलदल च फंस गया। ते बगियाड़ रोवे ते बकरी हंसे। बगियाड़ बकरी वाल वेख के कहने लगा डुब के मैं भी मर चलिया तो डुब के तू भी मर चली है तो मैं रोना तू क्यों हंसनी? बकरी बगियाड़ नु कह लगी ओ सूरज वाल वेख। बगियाड़ सूरज वाल वेख के कहने लगा डीगर ते दिन गया मुहम्मद औड़ो कनो डुब जाना। कहंदा डीगर दा वेला हो गया, थोड़ी देर बाद शाम हो जानी ते सूरज डुब जाना ते अंधेरा हो जाना ते इहदे च हसन वाली गल केड़ी है? बकरी कहने लगी सूरज डूब चलिया, शामा पै चलिया। थोड़ी देर दे बाद मेरे आजड़ी मालिक ने बकरियां चार के घर जाना है। उन्हें बाड़ी च जाओ के बकरियां गिननियां ने, बिच मैं नहीं आना ते मेरे मालिक नु फिक्रा लग जानी है। उन्हें मैनू ढूंढने आ जाना है, मेरे मालिक मैनू कढ के ले जाना है। फिर मैं हसनी आओ तेरा की बनेगा, तेरा ते मालिक ही कोई नहीं। जग हाशमिया वाले पता लगे पिछे साई जुंडे होन बचान आई जांदे। साई जुंडे होन ते बचान आई जांदे ने। नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा। फरमाया कि ओदा मिलाद मनाओ जिन्हें रब तो सारे ही छुड़ा लेने, ओ जिन्हें सारे छुड़ा लेने। ओदा मिलाद मनाया करते हर साल ते रज रज के मनाया कर, जिन्हें तेरी शफात करनी। ऐसा फजल, ऐसा फजल, ऐसा फजल। गल सुनावा तुसी ना भी बोलो सुना मैं फिर भी जानो। आलमे अदल के अंदर अल्लाह करीम ने कलम नो फरमा तकदीरान लिख, नून वल कलमी वमा यस्तरून। कलम नो अल्लाह फरमा तकदीरान लिख। कलम ने इस तरह करके ना, इस तरह लोहे महफूज ते जदों आई ना इस तरह ते कलम ने मुड़ के ना ते अल्लाह दी बारगाह वल वेख के ना ते कुदरत इलाही नु पुछदी या अल्लाह की लिखा? तवज्जो है तो सुभान अल्लाह फरमाओ। एक गल अम्मा हलीमा दी बस मैं सुनानी उस तो बाद, ताकि फजल दसा फजल होंदा की है ते होंदा किवें। अल्लाह ने कलम नु फरमाया आदम अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा कानून लिख। अर्ज कर दी या अल्लाह कानून की? अल्लाह फरमा कानून है कि जेड़ा आदम दा उम्मत नेकियां करेगा वो जन्नत च जावेगा ते जेड़ा गुनाह करेगा दोज़ख च जावेगा। कलम ने लिख के अर्ज की या अल्लाह आगे की लिखा? फरमाया लिख हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा कानून। या अल्लाह इस उम्मत दा कानून की है? फरमाया कानून पुराना ही है, नेक जन्नत च जाणगे गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। कलम ने लिख के अर्ज की आगे की लिखा? फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा कानून। या अल्लाह इन्हां दा कानून की है? फरमाया इन्हां दा कानून भी पुराना ही है, नेक
जन्नत च जाणगे ते गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। कलम ने लिख के अर्ज की अगे की लिखा, फरमा हुण दाऊद दी उम्मत दा कानून लिख। या अल्लाह इन्हां दा कानून की? फरमा कानून पुराना ही है, नेक जन्नत च जाणगे गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। लिख के अर्ज की अगे की लिखा, फरमा हुण मूसा दी उम्मत दा कानून लिख। या अल्लाह इन्हां दा कानून की? फरमा कानून पुराना ही है, नेक जन्नत च जाणगे ते गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। कलम ने लिख के अर्ज की अगे के लिखा, फरमा हुण लिख हज़रत ईसा दी उम्मत दा कानून। या अल्लाह कानून की है? फरमा कानून पुराना ही है, नेक जन्नत च जाणगे ते गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। कलम ने लिख के अर्ज की अगे के लिखा, अल्लाह फरमा लिख मुहम्मद दी उम्मत दा कानून लिख। कलम ने पूछे नहीं की लिखना, कलम आप ही लिखन लगी। अल्लाह ने फरमानी कलम ठहर जा की लिखन लगी है। कह लगी 1,93,999 कमोबेश अंबिया दी उम्मतां दी बारी पूछे या अल्लाह पुराना कानून ही लिखाई जाना है। कह लगी नबी आखिरी आ गया है, या अल्लाह मैं पुराना कानून ही लिखन लगी हां। अल्लाह फरमानी कलम ठहर जाओ, इथे कानून बदलना है। अर्ज कर दिए या अल्लाह की लिखा? फरमाया लिख उम्मत गुनाहगार रब बख्शनहार। उम्मत गुनाहगार है तेरा बख्शनहार है। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। फरमा लिख उम्मत मुज़निबतुन व रब्बुन गफूर। लिख उम्मत गुनाहगार ते रब बख्शनहार है। अजे भी पूछना नबी दा मिलाद मनाउणा किथे लिखे? चक हाशमिया वालो आ महफिल च जेड़ा बंदा आखिर ते आवे ओनू बैठण दी जगह किथे मिलदी है? आखिर ते ना। ते तेरा मिलाद मनाउण नू जी नहीं करदा? आया तू सारी उम्मतां तो बाद विच ते जन्नत च तू सारे तो पहले जाना है। इत्थे ते जेड़ा महफिल च आखिर ते आवे ओनू जगह ही आखिर ते मिलदी है। ते आया सी आखिर ते हां ते जन्नत च सारे तो पहले जाना। फिर फजल नहीं मुस्तफा दा भाई, फजल नहीं फिर मुस्तफा दा। अल्लाह ने फरमा कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। फरमा जदों मैं फजल ते रहमत करा फिर जश्न मनाया करो। ते फजल है ही कमली वाला, रहमत है ही कमली वाला, नेमत है ही कमली वाला। जिदे ते भी फजल ते रहमत ते नेमत होई इसे मुस्तफा दे सदके ते होई। ते क्यों ना फिर मिलाद मनाइए, असी क्यों ना मिलाद मनाइए। मैं तेने जे पढ़िया करना जे कमली वालिया नाया दो दर्दां दे मारे की कर दे जे कमली वालिया नाया दो ए दर्दां दे मारे के कर दे। हथ रखदा कौन यतीम ते, हथ रखदा कौन यतीम ते, मिसकीन बेचारे के कर दे जे कमली वाले। ये तो आया सोने ते गरीबां दे मान रह गए, गुनाहगारां दे मान रह गए। माहिया तू आयो ते वरना खौरे की बनदा, होरे किवें शक्लां विगड़ जांदियां, होरे साडे ते पत्थरां दियां बारिशां हो जांदियां, होरे अज़ाबे अलीम आ जांदे। पर रब्बे काबा दी कसम है मेरी विल्लत दे नौजवानों तुहाडियां ते मेरियां करतूतां वेख के अज़ाब ते खौरे टूरी पैंदे ने। ते माही दा गुंबद खिजरा वेख के फिर वापस चले जांदे। ए फजली कमली वाले दा, ए फजली कमली वाले दा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। गिरामी कदर आओ हुण आखिरी गल्ला करिए ते फिर इजाजत। ए मेरा मिलाद सुना हाय सदके जावा। कारी साहब जिवें हस के कहंदे ने बंदे दा मोड़न दिल करदा ही नहीं। सुभान अल्लाह।
थके तो नहीं भाई? हाथ खड़े करो सारे जेड़े जेड़े थक गए हो। चलो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोलो सारे, थोड़ा और जोर लगा के बोले जो सुभान अल्लाह। इमाम इब्ने हिशाम ने लिखा कि जो कमली वाले मां की गोदी चाहे ना 12 रबीउल अव्वल ते उस वेले हुजूर दे दादा जी काबे दा तवाफ करते सन। एक छोटी जी बच्ची नु बुला के ना सैयदा आमिना ते फरमादियां दौड़ ते जाते दादा जी नु बुला के लिया। बच्ची दौड़ के काबे च गई ते कहदी बाबा जी जल्दी आयो, अल्लाह ने बड़ा सोहना पुत्र अता कीता है। अच्छा बाबा वे 90 साल का पुत्र होन, 10 सब तो छोटा वे अब्दुल्ला, सोहना वे अब्दुल्ला, लाडला वे अब्दुल्ला, ते वो लाडला पुत्र 25 साल की जवानी च शादी तो 3 महीने बाद दुनिया तो टुर जावे ते ओदे जामन तो बाद अल्लाह नु मुहम्मद देवे। ओ दादे नु किवें दे चा चढ़े होणगे। नबी पाक दे दादा जी जल्दी जल्दी घर आए थे। आप फरमाते ने मैं घर आके ना ते सैयदा आमिना दे मत्थे ते प्यार करके फरमाते लिया आमिना बेटी मेरा पुत्र मेरी गोदी च दे दे। सैयदा आमिना कमली वाला जदों दादे दी गोद च रखिया ना ते छम छम इंज अथरू जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाने गिरदे ना, इंज सैयदा आमिना दे आंसू गिर मत्थे ते प्यार करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ने बेटी आमिना अल्लाह तूने एडा सोहना लाल दिता, बेटी रोनी क्यों है, क्यों रोनी? रो के कहने लगी पापा मैनू अब्दुल्ला दी याद आई, अज मैनू अब्दुल्ला दी याद आईयां टुर गए ने दिलदार दिला दे बतनू चुक मुहारा उजड़ी बस्ती तदरिया वे कंड दी जदिया अर्ज कर दिया बाबा मैं रोनिया मेरा पुत्र जम दिया यतीम रोनिया अबू किनू आखेगा मैं रोनिया कि सीने ते सोया करेगा कि उंगली फड़ के टुरिया करेगा कौन दिया मिठिया गल्लां सुनिया करेगा मैं रोनिया कौन नू खिडौने लेके देवेगा इनू सैरा कौन करावेगा। नबी करीम दे दादा जी भी रोन लगे पे कमरे दी नुकर थी आवाज या मैं ना रोना ए अबू नहीं आखेगा ए आहद आखेगा एदा सीने ते साउन जी करेगा अपने काबे दी हदीम च सुलाओ देवांगा एदा उंगली फड़ के टुरन जी करेगा एदी उंगली दे इशारे ते दरख्तां नु तोड़ देवांगा एदा मिठियां गल्लां नु जी करेगा पत्थरां नु कलमे पढ़ा देवांगा एदा खेडन जी करेगा चंद खडौना बना देवांगा एदा सैर नु जी करेगा मैं अरशां ते बुला लवां वेखे दी यतीमियां नु मैं सहारे किवें देंदा सारे जग दे यतीम से यतीम दे मुंह ते पलिया करनगे गिरा के बदर हजरात। फिर अल्लाह ने अपने महबूब करीम अलैहि सलाम नु ओ सहारे अता फरमाए अम्मा हलीमा ले गई पाल के दे गई। फिर ओ मक्के दी मलका जिन्हों खदीजतुल कुबरा कहंदे ने कि सारे अरब दे अमीरां दी दौलत एक पासे ते अम्मा खदीजा दी कली दी दौलत एक पासे उतो आवाज आई सोनिया तू मेरे बूहे बैठा रहे जे कायनात दी मलका टुर के तेरे बूहे नावे मैनू मुहम्मद अरब कौन आखेगा। फिर आए फिर इंज अल्लाह ने अलम यजिद का यतीमन फआवा दे आसरे पूरे कीते ते अपने वादे पूरे कीते। लो भाई आखिर ते मैं तुहानू 10 मिनट च सरंगी वाला वाकया है ते बड़ा लंबा पर मैं तुहानू 10 मिनट च सुना देवां। शाह जी फरमा रहे ने अपने पीरां दी कोई गल सुनायो मेरा तो गुजारा ही ना होंदा मैं सुनावा ना ते भाई मेरे साईं ताजदार चिश्ती फजील हुजूर यूसुफ अल मशाइख तकरीबन 40 साल मेरे वालिद गिरामी ने हुजूर यूसुफ अल मशाइख दे नाल मेरे हुजूर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद लतीफ हासी रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद गिरामी ने 40 साल बाबा जी ने सफर किया। बाबा जी मैनू फरमाते होंदे सन पुत्र तुसी गड्डियां ते सफर करदे हो असीं गड्डियां ते सफर करदे सन। मेरे वालिद गिरामी ने तकरीबन 40 साल सफर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैनू 25 साल अपने बाबा जी दे नाल बैत होने तो बाद रफाकत अपने साईं लजपाल दे नाल रही।
मैं आपको सुबह शाम दिन रात सफ़र मदीना शरीफ दीगर ममालक पाकिस्तान नाल सफ़र करके बाबा जी दे नाल वक्त गुजारिया। बहुत कुर्ब करीमा ने मेहरबानी फरमाई। यकीन करिया जी वो जेडे बुजुर्ग ते असलाफ लोगों के बारे असी अज तो 1000 साल पहले पढ़ते सन कि वो बुजुर्गों दी शख्सियत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम कुशैरी असी जो पढ़ने रिसालतुल कुशैरियत तो जेडे बुजुर्गों के असी जिक्र अज़कार पढ़ने तो उन्होंने जिंदगी का मुआयना करने वो जिंदगी मैं बाबा जी हजूर की देखी। तो मैं अक्सर अपने करीबी दोस्तों को कहना हुन्ना कि बाबा जी हैं कोई अज तो 1000 साल पिछे दे पर पैदा इस दौर चो वरना वो असलाफ वो बुजुर्ग चो सन जेडे अज तो 1000 साल 1200 साल पहले बुजुर्गों की जिंदगी असीं पढ़ते सन। आपकी जिंदगी बिल्कुल उस ना कदे शरीयत मुस्तफा के खिलाफ काम कीता ते ना कदे वेख्या, ना कीता ना करन दिता ते ना कदे वेख्या। लिबास तो लैके ते मुआशरत तक एक एक चीज मैं देखा कि बाबा जी हुजूर लजपाल करीम मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फरमाते सन। कुर्ब तो होके देखिया मैं मदीना तैयबा आप दे नाल वक्त गुजारिया। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दी हाज़रियां 3 दिन गुजर के मैं मदीना शरीफ सा ते मैं नबी पाक दी बारगाह सलाम अर्ज करने गया। मैंने एक दिन साहब ज़्यादा साहब फरमाते ने आसी साहब तुसी सलाम करन गए हो नबी पाक दी बारगाह। मैं जी मैं अर्ज कीता नहीं मैं नहीं गया। फरमा लगे क्यों? मैं मैनूं डर लगदा इन्हें गुनाह करके आया नबी पाक दी बारगाह च खिड़ा मुंह लैके जाऊँ तो मेरा दिल करदा जो बाबा जी हजूर जाऊंगे ना तो मैं बाबा जी दी खंड दे ओले होके जाना। तो मैनूं हस के फरमान लगे जब 5 दिन हो गए बाबा जी नूं भी मदीना शरीफ आया तो सलाम करन अजे बाबा जी भी नहीं गए। तो शाम नूं उस शाम नूं बाबा जी हजूर ने मैनूं ते साहबजादा साहब नूं फरमाया कि अज तुसां रात 12 बजे आ जाना तो असीं नबी पाक दी बारगाह सलाम पेश कर जाना। यकीन करिया जे कि बड़ी सख्त पाबंदी सी मगर बाबा जी ने जो सानू पुकारा तो फरमाया चलो जल्दी आओ। होटल च बैठे फरमाया चलो गए। अल्हम्दुलिल्लाह रस्ते खुल गए तो मैं ते बाबा जी ते सब असी नबी पाक दी बारगाह च सलाम अर्ज कीता। बेशुमार सारे ऐसे वाकयात मैं जिंदगी च सुना सकना। मेरे को लिस्ट बनी पड़ी है। मेरी तकरीबन कोई मैं 7 या 8 विच पढ़दा सा 6वीं या 7वीं। सियालकोट कले दे उत्ते एक होटल होंदा सी ग्रैंड हिल मैरिज हॉल। उत्थे बाबा जी हजूर तशरीफ ले आए। मैं बिल्कुल छोटा सा तो मेरे वालिद गिरामी ने मैनू पेश किया ते अर्ज करदे ने हजूर मेरे 3 बेटे ने ते मेरा दरमियान वाला बेटा है। मेरा दिल करदा मैनू अपना जानशीन बनावा ते इहदे वास्ते दुआ फरमाओ। बाबा जी हजूर मेरे सिर ते हाथ रखे तो उस वेले मेरे वालिद गिरामी नू फरमान लगे अली लतीफ फासी साहब तुहाडे पुत्र नू दुनिया वेखेगी। फरमाते ने दुनिया वेखेगी और बंदे अजे भी मौजूद ने जिंदा ने जिन्हां ने ये भी शायद मौसन उथे पहलवान भी उथे बैठा सी कि बाबा जी हुजूर ने मेरे को मैं एक शेर पढ़े हज़रत बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह दा ओ पूरा पिंड दे अंदर मैं शेर पढ़या सा ते मैं पढ़या सा इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम ना रावे खुदा ना कुरावे खुदा जिथे चावे झुका देवे आशिक दसर ना काबा ते ना करबला वे खुदा। मैं पढ़ रहा थे बाबा जी स्टेज से तशरीफ ले आ रहे थे। मैं जो रुकया थे आबा जी फरमाते ने ए बाबा बुल्ले शाह की आख्या फिर बोले। मैं फिर पढ़िया तो बाबा जी तो अजीब कैफियत बन गई। फरमाते ने फिर पढ़ को 15-20 मिनट मेरे को पढ़ा दे रहे और मजमे की एक कैफियत हो गई। कोई उधर बेहोश हो रहा कोई उधर बेहोश होकर डिग रहे। तो आपने 15-20 मिनट बाद माइक पकड़ के फरमाया जेडे मौजूद ने सुन लो तो जेडे नहीं आए उन्होंने दस दिया जे कि पीर कबीर अली शाह चूरे शरीफ वाले ने फरमाया सी कि आ मेरे पुत्र नू दुनिया वेखे। फिर उन्हें विखा के दसिया कि इंज वेखे। मेरे बाबा जी हुजूर सैफुल लिसान वाली सन जो जुबान मुबारक चो निकल गया लो ते लकीर जो फरमा देंदे सन
और मैं तो साहबजादा साहब अक्सर कर लिया बह के गल करिए तो बाबा जी बाप साहबजादा साहब फरमाते हैं कैसी साहब तुसी ते मुरीद हो असी ते पुत्र हो। बाबा जी आम जिंदगी के अंदर भी कदे घर बैठे क्यों गल फरमा देते सन ते असी उन्हें मजाक नहीं सा समझते, पुत्र होने बावजूद असी उन्हें मजाक नहीं सा समझते कि बाबा जी दे लबों चों निकल गए पक्की पूरी हो गई। तुसी आखोगे असी साहब इंज हो के इंज सकदे तो हाले मदरा तशरीफ फरमा दे अल्लाह कुरान च फरमाता लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता तुसी ते हाथ चुक के मंगो ते मेरी मर्जी देवा ना देवा पर वली दिल च इरादा कर लवे मैं कबूल कर ले। बाबा जी हुजूर दी करामात में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ढेरा 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 में लिख के अल्हम्दुलिल्लाह रखिया। बाबा जी सरकार दी मेरे पिंड दा एक बंदा इकबाल नामी कपड़ा बेचदा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੈਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। आपने 2 नाम लिख दिते फरमाया जेड़ा पसंद आउंदा लिख लो रख लो। वो कहंदा मैं अर्ज कीती हुजूर पुत्र एक होया ते नाम भी एक ही दसो अपनी मर्जी दा। आपने फरमाया तू दोवें रख ले अगली बारी भी पुत्र होना दूसरा ओदा रख लो। ओदे 2 ही पुत्र ने। शाहकोट फैसलाबाद जाइए ना तो उत्थे एक पिंड आउंदा कटियां वाली उत्थे स्टाफ दे उत्ते बाबा जी उत्थे मैनू मेरे खलीफा भाई ने मैनू दसदे ने कहंदे ने आसी साहब मैं बाबा जी हजूर आए थे गड्डी च बैठ रहे थे एक कदम मुबारक गड्डी के अंदर एक नीचे ते मैं अर्ज की हजूर एक अर्ज करनी फरमाया जी अर्ज की हजूर मेरी बेटी का घर है सामने ते अल्लाह ने उन्हें औलाद नहीं दी ते दुआ फरमाओ। आपने जो कदम मुबारक गड्डी के अंदर रखा सी वो भी नीचे उतार लिया ते मकान वाले वेख के फरमाते ने हुण उदों ही आवांगे जदों पुत्र आवेगा। लो जी अगले साल पुत्र होया तो कुदरती बाबा जी जदों तशरीफ ले आए ना ते ओ मकान दे ना उस वेले दीवार दे उत्ते ना नेम प्लेट पे लिख के लगांदे सन ते ओदे ते उन्हें अपने बच्चे दा नाम लिखिया ते ओ नेम प्लेट मिस्री उस वेले लगा रहा सी ते आ फरमांदा ठहर जा यार एक ना सोहना ते नहीं ना लगदा इत्थे एक होर लिख ते नेम प्लेट दे उत्ते दूसरा नाम लिखवाया ते फरमाया अगली बारी पुत्र होना ते ओदा आ ना रखिया जे ओदे भी 2 ही ने ओदे भी 2 ही ने। मैं चशमदीद गवाह हां तुसा मैनू छेड़ते दिता मैं छिड़ भी गया। बाबा जी इंग्लैंड सन ते मैं लाला मूसा तकरीर कर रहा मैं ते सबजादा सर किबला हुजूर एक बड़ा 6 फुटा नौजवान ते उन्होंने बंदे 5-10 बंदे उठा के ले आए थे सबजादा साहब के सामने लटा के उन्होंने आख्या जी दौरा पै गया कोई पता नहीं की हुआ थे हुजूर ने दम फरमाओ। आपने दम की तो ठीक हो गया। आपने फरमाया इन लाहौर लेके आयो बाबा जी को 2-4-5 महीने के बाद मैं दोबारा उसे पिंड गया उस पिंड का नाम भी जौड़ा करनाना है लाला मूसा जड़ा एक ये जौड़ा वजीराबाद एक वो जौड़ा उत्थे बाबा जी हजूर जाते सारी जिंदगी। उत्थे साडे खलीफा साहब ने लाला जी मोहम्मद रफीक साहब मैनू कह लगा सी साहब ओ मुंडा याद है वो जड़ा दम कराना आया सी। मैं कहा जी याद है। कहंदे थोड़े दिन गुजरे तो फिर दौरा पै गया रात 12-1 बजे ते बारिश बड़ी तेज ओदे घर दे चुक के मेरे को लाया ते मैनू कह लगे लाला जी बच्चे नूं लाहौर जाना साडा मुंडा मर जाएगा। मैं क्या पर बाबा जी तो इंग्लैंड गए उन्हें आखिया जी जो करो मर्जी करो मगर जो करना करो मुंडा साडा बच जाए। लाला जी कहते हैं कि मैं लाहौर फोन किया सब को बाबा जी का नंबर हजूर तो इंग्लैंड का लिया इंग्लैंड फोन किया रात बाबा जी ने इंग्लैंड फोन सुने तो फरमाते लाला जी रात इस वेले खैर है। मैं अर्ज की हजूर को बूहे आवे तो खाली तो नहीं मोड़ी दा। हजूर फरमाते नहीं सखियां दे बूहे खाली क्यों जावे क्यों जाना चाहिए। अर्ज की हजूर बच्चा लेके आए ने दौरा पे आए थे बेहोश है घर वाले परेशान ने ते हजूर कुछ करो ते आ फरमाते ने हंस के ते मोबाइल च फरमाते ने हुण तुसी बुढ़े बारे मेरा इम्तिहान लैन लगे हो। लाला जी कहते नहीं हजूर को कर्म फरमाओ ते आ फरमाते ने लाला जी कुछ आउंदा जे ते लाला जी अगों कहते हजूर मैनू कुछ नहीं आउंदा। मैनू की होना हजूर मैनू आपने फरमाया कुछ आउंदा ही हजूर मैनू कुछ नहीं आउंदा। फरमाया कुछ आउंदा ही जो आउंदा ही पढ़ के फूक मार दे मैं जाना ते मुंडा जाना। लाला जी फरमाते मैनू आउंदा कुछ नहीं मैनू जो कौज बिल्ला बिस्मिल्लाह आउंदी मैं पढ़ के फूक मारी मुंडा उठ के बह गया। वो फरमाते ने ओ दिन गया ते अज दा आया रब्बे काबा दी कसम मैनू दौरा पिया ही नहीं तो वो सारी बस भर के पूरा खानदान जाके बैत होके आया। मैं केड़ा केड़ा सुनावा मेरे गांव का एक बच्चा दिलावर बाबा जी मेरे घर तशरीफ ले तो बाहर निकल रहे तो ओदी मां रोदी आ गई ओ आफा जी मेरे मुंडे नूं की हो गया मेरे मुंडे नूं की हो गया। उन्होंने 10 बंदे पकड़ते छत नाल जाके लगदा
बाबा जी ने फरमाया उन्होंने लाहौर ले ठीक हो जाए, दम करके पानी दिता। फिर मैं लाहौर लैके लाहौर गए ना तो मैंने वो बच्चे ने खुद दसिया, कहता मैं सामने जाके बैठा तो माँ मेरी रो के कह लगी हजूर इन्होंने दौरे दी शादी का भी वेला आ गया, तो हजूर दी शादी थोड़े दिन बाद तेन दौरे बड़े पैंदे ने। तो बाबा जी ने ना कोई दम ना कोई तवीज, बस इन्ना फरमाया चल जा दौरा नहीं पेगा, आओ मैं तुहानू विखावां ओहदे बच्चे ने। उस दिन तो बाद दौरा नहीं पेगा। ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਸੀ 90 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੋ 90 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਲਜਪਾਲ ਦੇ ਅਬੂ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਅੱਬੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਮ ਕਰ ਦਿਓ ਹਜ਼ੂਰ। ਉਹ ਵਿਹੜੇ 'ਚ 3 ਮੱਝਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲੰਗਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲੰਗਰ 'ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। यानी मैं केड़ी सुनावा जिहड़ियां मैं अपनी अखां नाल वेख चुकिया बेशुमार सारे करामात बाबा जी हजूर दे लब मुबारक च बस निकल गया जो गल जिहड़ी मूंहों निकले ओह तीर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं शाहद तुसी भी माशाअल्लाह बाबा जी ते तुसां ते माशाअल्लाह फिर जिंदगी गुजारियां नाल बेशुमार माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बेशुमार ऐसे लोग हैं अज भी मौजूद हैं जिन्होंने बाबा जी मैनू एक दिन फरमान लगे कि यार मैनू कभी नहीं सी फरमाया कि आपने फलाने प्रोग्राम ते जाना, नहीं कभी हुक्म नहीं फरमाया। फोन करना तो कदे फरमाना बेटा फलाने दिन कित्थे हो, मैं कहना हजूर फलानी जगह, फरमाना पुत्र जिथे वादा किया उत्थे जाओ, बंदे आए सन तुहाडा टाइम लैन वास्ते ते मैं उस वास्ते पूछया। एक दिन मैनू हुक्म फरमाया जिथे भी जाना ना वो टाइम कट दिओ, वो फलाने बंदे कोल जाना। मैं कहा जी मुकद्दर मेरे कि तुसा हुक्मन फरमाया, मैं वो टाइम कट के जिथे बाबा जी फरमा उत्थे चला गया। उस बंदे का प्रोग्राम करके मैं गया तो मैंने कहने लगा सी साहब मैं तुहाडे नाल कल्लियां बैठ के एक गल करनी। मैं कहा जी, वो कहंदा मैं कमरे च ऊपर आ जाओ। मैं वो कमरे च लिया, उन्हें कुंडी लगा ली अंदरों ते मैनू कमरे च बाहर बड़ी आवाम रश पै गया। उन्हें कमरे च कुंडी मार के चीखा मार के रोन लग पिया। मैं कहा होया कि कोई गल ते सुना। कहंदा मैं चूरे शरीफ वाले बाबियां नूं जानदा नहीं सा, मैं 2 बाबियां दा बचपन च ना सुनिया, एक बाबा जी फकीर मोहम्मद चुराही रहमतुल्लाह अलैह, एक हज़रत पीर जमात अली शाह। ना मैनू पता पीर जमात अली शाह कित्थे रहिंदे ने ते ना मैनू पता बाबा फकीर मोहम्मद चुराही कित्थे। उंज ना बचपन तो सुनिया सी ते मैं हर साल कुर्बानी जदों करदा सा ते एक कुर्बानी हज़रत बाबा जी फकीर मोहम्मद दे नां दी करदा सा ते एक बाबा जी पीर जमात अली शाह दे नां दी करदा सा, क्योंकि मैनू नदुआं नाल वैसे नाम सुन के प्यार सी। तो कहंदा मेरे घर औलाद नहीं सी ते मैनू एक दिन किसी बंदे आख्या तू जो बे औलाद है ते चूरे शरीफ वाले ने नां दियां कुर्बानियां करना है ते आओ चूरे वाले पीर ठोकर न्याज बेग ते तेरे कोल रहिंदे ने, तू उत्थे जा। वो कहता मैं चला गया तो मैं जाके दरवाजा खड़काया तो खादमा ने मैंने अंदर बुलाया तो मैं जाके तो उची उची रोन लग पाया। बाबा जी हजूर अंदरों आवाज़ सुन के रोन दी निकले तो उत्थे गिराज च फरमांदे ने बेलिया क्यों रोना है? तो कहता मैं रो के अर्ज की बाबे ओ मेरा बेड़ा उजड़ जाना मेरे बाद, मेरे घर औलाद ही कोई नहीं, पुत्र कोई नहीं ते जायदाद है नहीं ते मेरे बेड़े नूं ताले लग जाने ने मेरे बाद, मेरे ते घर औलाद ही कोई नहीं। ते बाबा जी उत्थे गिराज च खलो के फरमांदे ने उत्थे खलो अगे ना आवीं ते उत्थे खलो के फरमांदे ने जा तेरा ते पीर कबीर अली शाह दा वादा रहा, मैं पीर कबीर अली शाह दुनिया तो नहीं जाना जब तक तेरे पुत्र दे अकीके दा गोश्त ना खा के जावां। कहता सरकार अज आसी साहब मैं अज अपनी बीवी नूं चेक करा के आया 7वां महीना ते उन्हां दस्सिया पुत्र होना ते बाबा जी ने इस वास्ते तुहानूं मेरे कोल भेजा कि जाओ उत्थे प्रोग्राम करके आ। ए मैं अपनी अखां दे चशमदीद गवाह हां जिहड़े वाकयात मैं बेशुमार अपनी जिंदगी च बाबा जी हजूर दी लबा मुबारक चों निकले हुए देखे। हां इहदे ते मैं गुफ्तगू करा तो फिर मजीद वक्त दरकार है। हुण सरंगी धार ना कर लईए पधार कर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। दाता पिया दे कदमां च जदों हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए, बाकी इथों पिछे की होया फिर कदे सुनावांगा, बस इथों गल शुरू करिए। दाता पिया दे कदमां च 21 या 40 दिन इतकाफ कीता हजरत ख्वाजा अजमेरी ते दाता पिया ने फरमाया जा मोइनुद्दीन असां तैनूं हिंदुस्तान दा कुतुब बनाया। की बनाया? हुण बोलो भी सारे भाई की बनाया? कुतुब किनू कहंदे ने? वलियां च कुतुब असल च कुतुब कहंदे ने चक्की ओ जड़ी माई चलांदी सन ना, चक्की दे 2 पत्थर दे पाड़ ते उतर एक लकड़ी दी किल्ली हुंदी, ओ लकड़ी दी किल्ली नू कुतुब कहंदे ने। अगर कुतुब खेड़ लईए तो चक्की चलदी नहीं, चल सकदी नहीं। वलियां च कुतुब उस वली नू कहा जांदा जेड़ा चक्की दे कुतुब दी तरह पूरे इलाके दा निजाम चलावे, हर इलाके दा कुतुब अलग-अलग होंदा है।
हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को एक मुरीद आया तो उन्हें आख्या दिल्ली शहर का निजाम बड़ा ढिला ढिला पे चलता। फरमाया दिल्ली का कुतब भी बड़ा ढिला। हजूर वो केड़ा? फरमाया दिल्ली गेट ते खरबूजे पे बेचदा। वो असल च दिल्ली का कुतब है। वो बंदा जाके कहता बाबा जी खरबूजा चेक तो कराओ। उन्हें एक चेक कराया, खा के सुट दिता, कह लगा फिक्का होर चेक कराओ। उन्हें दूसरा कराया, फिर सुट दिता, कह लगा फिक्का होर चेक कराओ। तीसरा दिता, वो भी सुट दिता, कह लगा अब भी फिक्का होर चेक कराओ। सारी दुकान ही चेक कर गया, बाबा जी बोले ही नहीं। वो मुरीद आके हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहता बंदा वाकई ढिला ही है। चंद दिन के बाद वही मुरीद आके हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह शेखुल मशाइख नूं कहने लगा हुजूर दिल्ली शहर का निजाम बड़ा सख्त चल रहा। फरमाया दिल्ली का कुतब चेंज हो गया, जो नवा कुतब आया वह बड़ा डाढ़ा है। हजूर केड़ा? फरमाया दिल्ली गेट से शरबत पे बेचदा। वो मुरीद जाके कहता बाबा जी शरबत चेक तो कराओ। आपने थोड़ा जहा चेक कराया, कह लगा होर चेक कराओ। थप्पड़ मार के फरमान लगे सारे खरबूजे बेचने वाले समझे नहीं। तो हर इलाके का कुतब अलग-अलग होंदा ते बहस की जाए तो उलमा ने बुजुर्गां ने दीन ने कुतब के मुतल्लिक की फरमाया मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त दरकार है। बस दाता पिया ने फरमाया जा महीनों दिन असा तेनों हिंदुस्तान का कुतब बनाया। बाबे ने जाके जमेर के टिब्बियां ते डेरे लगा ले। पृथ्वीराज चौहान का वक्त हुक्मरानी। उन्हें एक जादूगर भेजा कि वली आया जरा मुकाबला ते कर। जादूगर ने इस तरह करके ना मंत्र पढ़ के इस तरह मुट्ठी बंद की फिजा। कह लगा बाबा जी वली है तो दस मेरी मुट्ठी चुकी है। बाबा जी ने इंज अख बंद की। गल दसन लगा किसी ने दसिया जना। अल्लाह वाले फरमाते ने कि आ जड़ा दिल है ना ये रब ने उस जहान च खिड़की खोली है। उधर वेखना होवे ना ते इधरों वेखी ये याद रखे। इस वास्ते अल्लाह वाले इंज करते हैं। जो जाइए ना कभी इस तरह करके वेखते हैं क्योंकि उधर वेखते हैं इधर ही वेखी उधर खिड़की खोली है रब ने। तो वो अल्लाह वाले ना इंज अख बंद की ते हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी अख खोल के फरमाते ने गंगा जमुना दरियावां चों रेत लैके आया। उन्हें मुट्ठी खोली ते विच रेत। फरमाया वेख ला तू काफिर है ना तेरे मुकदरां च ही रेत है। बाबा जी ने मुट्ठी बंद करके फरमाया हुण तू जादूगर है तो दस मेरी मुट्ठी चुकी। उन्हें मंत्र पढ़ के बड़ी परवाज की थी। कह लगा बाबा पता नहीं चलिया कि तू की लैके आए। आपने मुट्ठी खोली ते विच गुलाब दा फुल। फरमाया जन्नत चों लैके आए उत्थे तू जा ही नहीं सकदा। उन ख्वाजा साहब हिंदुओं को बुलाते हैं कि आओ मेरी गल सुनो मैं तबलीग करा कलिमा पढ़ावा। पर काफिर हिंदू बाबे के करीब नहीं आते किधरे बाबा कलिमा ना पढ़ा लगे। आपको ख्याल आया रोज मंदिर जाते हैं देखा मंदिर करते की नहीं। फजर की नमाज पढ़ के बाबा जी जाके मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के देखा तो अंदर ढोल बाजे तबले बजा के ना तो हिंदू पूजा पाठ कर रहे। आपको ख्याल आया कि इन्होंने साज नाल बड़ा प्यार है। इतने अपनी इबादत भी साध ना कर देनी तो होवे ना तो मैं भी साध बजावा। ये साध सुनना आउणगे मैं अपना पैगाम सुना देवांगा। रातों रात बैठ के बाबे ने सरंगी बना ली। की बना ली मैनू नहीं पता की होंदी है किवें दी होंदी है। मैं मगर मैं जो लुगत दी किताबां उठा के बैठा तो मैं वेख्या सरंगी किनू कहंदे ने। तो बड़े सगीर दी जेड़ी लुगत दी पहली किताब फरहंगे आसफिया च मैं पढ़िया कि जिन्हें पहली बार सरंगी बनाई उन्हें देखा कि अल्लाह ने इंसान का सार गोल बनाया तो अंग अंग का मतलब वजूद संस्कृत जुबान के अंदर अंग वजूद जिसम कहते हैं। अल्लाह ने इंसान का जिसम लंबा तो सार गोल बनाया। इस सर के अंदर अल्लाह ने दो होठ तार की तरह लंबे बनाए। जो तार छेड़ते हैं फिर सुर निकलते। उन्हें सोचा मैं भी इवें दा साज बनाना। उन्हें सर की तरह गोल ते अंग की तरह लंबा जहा लकड़ी का साज बनाया। विच लोहे दी तारां परोईयां उन्होंने घोड़े दे बालां नाल जदों छेड़ते सन सुर निकलते सन। उहदा नाम उन्हें रखा सर अंगी। सर अंगी ये लफज बिगड़ के सरंगी बने। बाद लोग कहते हैं कि 100 तरह के सुर निकलते हैं इस वास्ते इन्हूं 100 रंगी कहते हैं। तो सर अंगी सारंगी सौरंगी सरंगी जो भी नाम है जो बाबे बना ले। वो जरा रास्ता मंदिर वाल जांदा सी ना उस राह ते बाबे कखां दी कुल्ली पा ली। फजर दी नमाज पढ़ के बाबा जी सरंगी लैके कुल्ली दे बाहर बैठ गए। अखियां बंद ते बाबा जी सरंगी बजा रहे। जेड़ा हिंदू सुबह सुबह मंदिर जावे ना वो बाबे दी सरंगी सुने ते उत्थे बह जावे। जेड़ा गुजरे बह जावे जेड़ा गुजरे बह जावे जेड़ा गुजरे बह जावे। ते बाबा जी अखियां बंद करके सरंगी बजा रहे।
शाह वेले बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कह लगे बाबा सरंगी बजा, फरमाया कल फिर आया जे। कल आया जे। हिंदू चले गए, रात गुजरी जिवें गुजरी। अगले दिन बाबा जी फजर की नमाज पढ़ी ते सरंगी लगे फिर बैठ के जेड़ा हिंदू गुजरे हुण किवें गुजरे। तेरी सुर ते तान ना बाबा सरंगी बजाए, जेड़ा गुजरे बैठ जावे, जेड़ा गुजरे बैठ जावे, जेड़ा गुजरे बैठ जावे। ते बाबा जी अखियां बंद करके शाह वेले बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजा, फरमाया कल फिर आया जे। अगले दिन बाबा जी अजय फजर की नमाज में पढ़ देते, हिंदू पहले ही बाहर आके बैठे। हुण ते हिंदू सुबह आउंदे ने ते शाम तक सरंगी सुन के इत्थों ही लौट जांदे ने, कोई हिंदू मंदिर वाल जावे ही ना। ऐसा रांझे ने हीर नूं वंजली ते ला लिया है। मंदिर उजड़ गया ते बाबे दी कुल्ली वस पई। वो भी वेला आ गया कि हुण ते हिंदुआं दा सरंगी बगैर गुजारा ही नहीं। एक दिन दोपहर हो गई ते हिंदू बैठे थे, जो बाबा सरंगी लाके बाहर ना आवे कि हिंदू दरवाजा खटका के कहने लगा बाबा जी ते आज सरंगी नहीं सुनानी। फरमाया भाई आज सरंगी इंज नहीं सुनानी। बाबा जी किवें सुनाओगे? फरमाया जो मैं कहांगा वो करना पवेगा। हिंदू तड़प के भाई यक दबा बोले बाबा जो आखेगा करांगे सरंगी सुना। खाजा साहब सरंगी लाके बाहर आए, फरमाया जो कहांगा करोगे बाबा जी करांगे। करीबी अना सागर दरिया सी, बाबा जी हिंदुआं नूं दरिया ते लै गए ते किनारे ते बैठ के फरमाया जिवें मैं करां उवें करिया जे बाबा, जो आखेगा करांगे सरंगी सुना। बस फिर बाबा जी वुजू कर रहे ते हिंदू भी वुजू कर रहे। वुजू करके हिंदू कह लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे भी नहीं। खुले मैदान च लिया के बाबा जी ने हिंदुआं दी कितारां ते सफा बनवा लईयां। सफा च खलो के कह लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे भी नहीं, जिवें मैं करां उवें करियो बाबा जी, जो आखोगे करांगे सरंगी ते सुनाओ ना। बस फिर बाबे ने मुसल्ला बिछा लिया। मुसल्ले ते खलो के बाबे दी एक सदा आई। आपने फरमाया अल्लाह। हिंदुआं ने भी अल्लाह अकबर कह के हाथ बन ले, किरात करके बाबा जी रुकू जी, हिंदू भी रुकू जी, बाबा जी सजदे जी, हिंदू भी सजदे जी आ गए। सजदे च बाबे दी चीखां निकल गई। अर्ज की नीली छत वाले आओ, इत्थे तक लियाओ ना मेरा कम सी, अगा तू जाने ते जदब ना बाबे सजदे च रो के दुआ की। हिंदुआं दे दिल दी दुनिया ही बदल गई। और पिछली सब जो हिंदू उठ के खलो गया ते कह लगा बाबा आ सजदे च ते बड़ा लुत्फ आउंदा है, कदे इत्थे ही सरंगी बजावे ते सवाद आ जावे। बाबा जी ने वेख्या इन्हां दे ते दिल दी दुनिया बदल गई। इन्हां नूं ते सजदे च लुत्फ आवन लग पे। उठ के फिर बाबा जी ने सलाम फेरिया। बाबा जी सरंगी लेके बैठ गए। हिंदू उठ के कहने लगा बाबा तेरी तान दा बड़ा मजा है। कदी बोल बोल जेड़े बोलां ते तान बजा रहे हैं। आपने सरंगी रख के फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। सारे हिंदू कलमा पढ़िया मुसलमान हो गए। बाबे ने सरंगी बजा के करीब कर ले, कलमा पढ़ा के मोमिन बना ले, फिर कुरान पढ़ा के वली बना दे। बाबे ने सरंगी बजा के करीब कीते। साडे बाबे ना सरंगियां बजाइयां, ना इन्हां दी तालीमात दित्तियां ते ना सिलसिले च जारी कीतियां।
वो हिकमत अमली नवाबे ने सरंगी बजा के करीब कीते, फिर कलमा पढ़ा के उन्होंने सरंगी नहीं सिखाई, कुरान सिखाया। जब जाके दाता साहब देख लो रात के 2 बजे भी वो जेडे कुरान पढ़ के वली बने जो उन्होंने कबरों से अजे भी कुरान ही पढ़िया जा रहा है। अल्लाह ताला मेरी थोड़ी हाज़री कबूल फरमाए, आमीन। वाखिर दवाइया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।